ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा कुंडलिनी जागरण से है। तो इसमें अनेकों कक्षाएं हो चुकी हैं, तो हर बार कुछ है, हर चैप्टर में, हर दृश्य में हम लोग देखेंगे कि कुछ न कुछ है, नया एंगल मिलता है, एंगल ऑफ विजन। ये कुंडलिनी साइंस साधना के क्षेत्र में सबसे विराट और सबसे गहन चैप्टर होता है। एक दिन में सरसरी निगाह से कुंडलिनी जागरण को ऐसे होता है, इसे बता दें तो बात नहीं बनेगी। कुंडलिनी जागरण के चैप्टर शुरू किए जाते हैं विज्ञानमय कोश में, और उसके पहले पूरे शरीर की सर्विसिंग जरूरी है। अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश जब बिल्कुल लगे कि स्वस्थ हो गया, रोग रहित हो गया, स्फूर्ति आ गई इसमें, सभी अंग अवयव अब सही काम करने लगे, तब प्राणमय कोश के लिए एक आधार बनता है। एक आधार प्राणमय कोश के लिए बने। हर नीचे वाला कोश ऊपर वालों के लिए बेसमेंट, आधार होता है। आधार कमजोर हो तो ऊपर वाला कोश जगाने में दिक्कत होगी। ऊपर वाले कोश को आधार ही कमजोर है, तब बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे जा सकती है? किसी मकान का नींव कमजोर है तो एक मंजिल के बाद दूसरी तीसरी मंजिल में जाते दिल धड़कने लगता है कि कब फंस जाएगा, फंस जाएगा। मजबूत नींव हो तो बिल्कुल निश्चिंत। इसीलिए हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में भी देखा जाता है कि जिसका विद्यार्थी जीवन बढ़िया रहा, शुरुआत वाला लाइफ, स्टूडेंट लाइफ संयमित रहा, और बल विद्या संस्कारों को बढ़ाने में अपने को जद्दोजहद किया है, झोंक दिया है, तो इतना नींव उसका मजबूत होता है कि फिर संसार में एक हीरा मोती की तरह चमकेगा, सूर्य की तरह, किसी भी फील्ड में कहीं भी जाए। ये है जीवन। शुरू में ही मौज मजा में गंवा दिए, यानी शरीर को असंयम करके खंडहर बना दिया, तो फिर जलजला हो गया। दलदल में कैसे मकान बनाएंगे? दलदल मार्सी प्लेस हो गया उसका। यह तो शुरू में मौज तो जीवन भर दुख, शुरू में थोड़ा तप कर लिए तो जीवन भर सुख है। इतना नींव का मजबूत। ब्रह्म, ब्रह्म को चरना होता है उसमें। वाह! ब्रह्म यानी बल, ब्रह्म माने विद्या, ब्रह्म माने संस्कार। इनको अधिक से अधिक जो चर लिया, अपने आचरण में घोल लिया, इसे कहते हैं चरना, तो वो नींव मजबूत। तो इसलिए अन्न में, प्राण में, मनोमय, इन तीनों को जो मजबूत कर लिए, उस साधक का फिर उड़ान देखिए कितना आनंदमय हो। आनंद की यात्रा शुरू हो जाती है। नीचे भी आनंद मिलता है, बच्चों को भी खेलने में आनंद मिलता है। तो ये वाला आनंद तुरंत, कोई लड़का खेल रहा है ना, जा खूब खेल रहा है, समझिए जरूर वो रोते आएगा उधर से, कहीं बॉल से चोट लगा लेगा, कुछ कर लेगा कहीं पर, या थक जाएगा, मम्मी दूध चाहिए चाहिए कहना चाहिए, आज काम नहीं करेंगे, थक के आया है, खेल के आया है, आराम से पड़ेगा। तो यही होता है। एंजॉय तो है, लेकिन भारी थकावट है। संसार के आनंद में यही एक खूबी मिलती है देखने को, घाटा कहें या नफा कहें, हर आनंद के बाद एक थकावट फील होता है। तो जो आनंद थकावट दे,
उस आनंद से लगता है कि फायदे का सौदा सौदा नहीं रहा। तो यहीं से शुरू होता है। जिस दिन मनन चिंतन शुरू हो गया कि हमारा यह आनंद दुख में बदल जाएगा या बदल गया, पीछे वाले घटनाक्रम से शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि उससे अब उन उन अभ्यासों को कम दोहराया जाए, कुछ नया खोजा जाए कि जिस आनंद में थकावट नहीं और ऊर्जा मिले, वाह मजा आ जाए, इंजॉय भी लें और थकावट भी ना हो, और उल्टे ताकत बढ़ गया तो ऐसे आनंद को ही दिव्यानंद कहते हैं। दिव्यानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, सर्वेश्वरानंद, ये सब नाम रखे जाते हैं लोगों के, तो जैसा नाम वैसा बन, बस। तो अब हम देखेंगे आज की कक्षा कुंडलिनी जागरण से है, तो इसका कुछ इसका शीर्षक है देवयान मार्ग है, देखिए। और ध्रुव प्रभा, ध्रुव प्रभा है, ध्रुव मैग्नेट होते हैं जिसमें डाइपोल होता है। सारे संसार के हर पार्टी के लिए जितने भी पिंड आकाश में तैर रहे हैं सब चुंबक। तो चुंबक में जो दो ध्रुव होंगे, तो ध्रुवों से निकलने वाले रेडिएशन को ध्रुव प्रवाह कहते हैं। ध्रुव प्रवाह और स्वर्गारोहण की पुष्टि, ये ध्रुव प्रभाएं हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति कराएंगे और नर्क में भी डालेंगे। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक डाउनवर्ड दिशा में ले जाता है करंट को, एक अपवर्ड दिशा में ले जाता है। तो यह बताया गया है कि इसमें कि जो ध्रुव प्रभा है, तो यहाँ ध्रुव मैंने समझिए उत्तरी ध्रुव, स्वर्गारोहण जहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की बात आ रही, तो स्वर्ग का आरोहण मिलता है उत्तरी। ब्रह्मांडीय पिंडों में भी देखा जाए कि वो मैग्नेट काम करता है, और इस शरीर के भीतर में भी देखा जाए कुंडलिनी साइंस में भी, तो ये नॉर्थ पोल सहस्रार इस बॉडी का स्वर्ग है। ये स्वर्ग है खोपड़ी, मस्तिष्क। शरीर का स्वर्ग है मस्तिष्क रीजन, और पृथ्वी तत्व है नीचे मूलाधार। तो यहाँ से हमें स्वर्गारोहण करना है, तो ध्रुव प्रभा, इसको प्रभा माने ये आउरा, मैग्नेटिक। वैज्ञानिकों ने इस आउरा का अलग नाम दिया है अरोरा। आउरा को कहा अरोरा लाइट, अरोरा बोरियलिस कहा इन नॉर्थ पोल वाले को, नीचे को अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम दिया। उनकी शैली, अपना नाम अपने ढंग का रखें। हमें इस उत्तरी ध्रुव स्वर्गारोहण कहा, नीचे वाले ध्रुवों को अंध लोगों को ले जाने वाला, डाउनवर्ड्स। लेकिन प्राण नीचे से निकला, अंध लोकों में गया, प्राण ऊपर से निकला, स्वर्गारोहण किया। ये तो अब ये देखा जाए कि बाहर में भी, हाँ देखिए कुछ इस चैप्टर के लिए गूगल से एक आध फोटो भी हमने इसमें कलेक्ट किया है, तो उसको देखिए, दिखाते हैं। इसमें अमन जी शेयर सिस्टम मिल गया हमको जी, तो पहले हम उसको क्या कर लें, सिलेक्ट कर लेते हैं। जी बाबू जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, पहले फोटो खोल लीजिए वो वाली। हाँ, तो ये इसमें सिलेक्ट करने के बाद फिर शेयर करेंगे। ये पहले फोटो खोल लीजिए फिर उसके बाद। ये कुछ कुछ गया हाँ ध्रुव प्रभा का कुछ आया है, ये लिखा हुआ। आज, इसको थोड़ा इनलाज करते हैं। देखिए इसमें इनलाज का सिस्टम, देखिए ये आ रहा है ना, जी कहते जी। हैं ध्रुव प्रभा, ध्रुव की ज्योति। तो इस डायग्राम में दिखाया है, गूगल से हमने लिया है, सौजन्य से, उनको भी थैंक यू कहिए। ढूंढने पर कि इसमें क्या है तो सुविधा हो जाती है पढ़ने में। इसमें लिखा है कि ध्रुव तारे के पास, तो यहाँ ध्रुव प्रभा दिखा है, ध्रुव तारा को कहा है इस डायग्राम में। और भी दिखाएंगे पृथ्वी के लिए, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में ज्योतिर्पिंड होते हैं जो लाइट इमिशन का काम कर रहे हैं, रेडिएशन, चाहे वो अपना वो किसी से लेकर के रेडिएट कर रहा हो या खुद के मैग्नेटिक फील्ड, सब में मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ये ध्रुव
ध्रुव वाले स्थान का है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे के आसपास दिखाई देने वाले एक रहस्यमय प्रकाश है ध्रुव प्रभा। देखिए, जो ध्रुव तारे के चारों ओर एक बादल की तरह दिखता है, यह प्रकाश सफेद और दुधिया, जिसका हम लोग मिल्की वे कहा करते हैं आकाश में देखने में। इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए, कुछ लोग मोबाइल में ही होंगे। ये ऐसा आया, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा और छोटा देखे, यहाँ से देख कुछ आ रहा होगा। ये देखते हैं नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है करने का। तो ये है ऊपर, ये सब देखिए विभिन्न दिशाओं में जा रही है, लेकिन ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो जाने वाली है ध्रुव प्रभा, यही प्रोजेक्शन करता है ऊर्ध्व लोगों को। और इस ब्रह्मांड में एक ध्रुव तारा है, तो इस ब्रह्मांड की गति अभी तक ही ब्रह्मांड में हम लोग ने, कृष्ण ने बताया कि अनंत है। गुरुदेव भी लिखते हैं अपने सृष्टि चक्र की स्वसंचालित प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक पुस्तक है। तो इसमें करोड़ों कहा कि अपने ही ब्रह्मांड में 2.5 करोड़ पृथ्वियां तो इसी ब्रह्मांड में देखते हैं, जहां पर कि लोग जीव रह रहे हैं। हम लोग अभी केवल पृथ्वी में ही अटके भटके हैं, आजू बाजू में जाते भी हैं तो वहां किसी आदमी जीव जंतु नहीं देखते। तो जीव होंगे, हो सकता है कि दूसरे टाइप के बॉडी में होंगे, लेकिन जब आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीर और नैनम दहती पावा, तो किसी भी रेडिएशन से जब जीव को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि वो अन्य कॉस्मिक एस्ट्रल बॉडी में वहां पर रह रहे हैं। लेकिन हर एक पिंडों पर रहते ही हैं लोग। जीव सत्ता यूनिवर्स में हर जगह घुली हुई। जीव चेतना के पार्टिकल कहा जाता है जीवों को। तो यहाँ पर देखिए ये ऊर्ध्वगमन है, ये भी एक तरीका है। यानी भौगोलिक मैग्नेटिक फील्ड भी जीवन को प्रभावित करते हैं, ये बताया है इसमें। अब इसको देखिए, यहाँ पर गए, ये इधर भी है कुछ क्या, यहाँ देखते हैं ये इधर में क्या है, इधर में दूसरा आ गया। यहाँ पर देखिए तो ये हमारे, हाँ ये देखिए स्वर्गारोहण पृथ्वी का एक और पहले हम लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी का। देखिए स्वर्गारोहण एक बार कहा जाता है ना कि पांडव लोग गए थे स्वर्ग में, तो केदारनाथ वाला ज्योतिर्लिंग है, वहां पर पांडवों का बनाया गया है स्टैचू भी वहां पर परिपथ में। ये पांडवों ने स्थापित किया था, पहले ही पूजन किया था इस शिखर का। तो वहां के बाद उधर हम जब गए थे 1985 में, तो ये पूरा ये सब महा हिमालय वहां से शुरू होता है, ये सब पूरे बर्फ से ढका रहता था नीचे तक। अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते सब ये सब ग्लेशियर और ये बर्फीले क्षेत्र कम मिलेंगे नीचे, केवल सीजन सीजन में मिलेंगे। जैसे कि बस इधर शरद ऋतु का आ जाता है, नवंबर दिसंबर से शुरू होता है। लेकिन पहले सालों भर ये सब बर्फ से ढके रहते हैं, सालों भर जैसे रहते। तो अब वहां पर स्वर्ग महा हिमालय शुरू होता है, तो उधर से भी इसके रास्ते हैं जाने का। अच्छा, चारों धामों से रास्ता है जाने का इस वाले एरिया में। तो गंगोत्री से भी उसके जाना है। देखिए उत्तराखंड के इसी पहाड़ से युधिष्ठिर स्वर्ग लोग गए थे, ये मिल रहा है, थोड़ा सा बड़ा करें, इसमें लिखा है ये इसी। तो इसमें कहा कि इससे नचिकेता गए थे स्वर्ग में, तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का स्वर्ग उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय एरिया, जिसको देवात्मा हिमालय कहा है गुरुदेव ने। और प्रज्ञोपनिषद के 6वां अध्याय पूरा का पूरा देवात्मा हिमालय अदृश्य लोगों का उसमें है। अभी भी 17,500 वर्ष पुराने ऋषिगण वहां पर मास्टर्स ऑफ पार्लियामेंट के रूप में रहते हैं। तो हो सकता है किसी पर्वत श्रृंखला में उधर या इधर जो गुरुदेव को उड़ा करके ले गए हों किसी एरिया वगैरह में दिखाने के लिए, तो सूक्ष्म शरीर में रहते हों। तो विभिन्न पर्वतों की श्रृंखला है, केवल एक ही टीला नहीं है। विभिन्न मेरू पर्वत अलग है, शिवलिंग पर्वत है, मेरू पर्वत पर उधर दिव्यात्मा उधर भी रहती है, कैलाश पर्वत का एरिया, ये पूरा का पूरा एक लंबा एरिया को देवात्मा हिमालय कहते हैं क्षेत्र। इधर ऋषिकेश से शुरू होकर के गंगोत्री जमुनोत्री, ये पूरा एक एरिया उत्तराखंड कैलाश पर्वत, ये सारा का सारा एरिया देवात्मा हिमालय का, यानी मस्तिष्क रीजन है पृथ्वी का।
स्वर्गारोहणी पर्वत इसको कहते हैं। कुछ लोग माउंटेनिंग में भी अब गए हैं, लेकिन बहुत कम उधर जा पाते हैं लोग, उधर सुविधा। पर्वत में दिखा गया स्वर्ग जाने का रास्ता। तो इसमें हो सकता है कि जो सीढ़ियां देखते हैं यहाँ पर, देखिए सीढ़ी जैसा भी बना हुआ है, स्वर्ग की सीढ़ी। ये स्वर्ग लोग गए थे। ये देखिए, ये कुछ है ना स्टेयर्स की तरफ में बादलों में। तो हो सकता है कि ये बनावट कभी इधर ही अपना स्वर्ग लोग इंद्र जो जो संभालते थे पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था पृथ्वी को, सूक्ष्म शरीरधारी इधर रहते हो। या दशरथ को भी कहा गया है कि एक बार गए थे, या ये लोग। तो यम यहाँ के जो न्यायपालिका के हेड होते होंगे, उनको यम कहा जाता होगा, जो कि न्याय व्यवस्था देखते हैं। तो इस तरीके से यत पिंडे, जो भीतर पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी आकृति है। तो हम लोग दोनों ढंग से इसको समझेंगे। बाहर के भी, क्योंकि यह है ध्रुव प्रभा शब्द लिया गया है ब्रह्मांडीय पिंडों का भी थोड़ी थोड़ी जगह। तो इसमें गए थे तो कहा जाता है कि बाकी चारों भाई, और उसमें द्रौपदी भी थी, तो ये लोग भी थे, ये सब धीरे धीरे गलते गए। इसका मतलब होता है कि उनके औरा कुछ उस टाइप के नहीं थे जो कि उसको आगे की तरफ सह सके निकालने का। केवल युधिष्ठिर गए थे और उनके साथ में एक कुत्ता था। कुत्ता और युधिष्ठिर कहा जाता है कि यही दो पहुंच पाए थे। तो ये कुत्ता, पुराणों के अनुसार बताया जाता है, कुत्ता कोई जानवर नहीं था, वो स्वयं यमराज थे। इसी रूप में उनको ले जा रहे थे महाकाल भैरव। तो उनको रास्ता दिखाते लेकर ले जा रहे थे, पाथवे का काम करते थे। तो यम के ही वो थे, यमाचार्य के पुत्र थे देवावती से। तो ये भी देखिए कितना शानदार लग रहा है, लेकिन देखिए ऊपर से कुछ ऊष्मा आ रही है ऊपर से। इसका मतलब है कि ये जो धूप ध्रुव प्रभा है, ये भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आता है। तो सूक्ष्म शरीर जाते जाते हो सकता है कि बदल जाता हो, या यदि गए हो तो तब साधना या ऋषियों की कुछ अनुकंपा हो जाए, जो उनको आउरा में कोई व्यक्ति पहुंच गया तो समझिए कि आज भी कोई ऋषियों की आभा मंडल उसको संरक्षण कर रही है इस दिशा में, कि टेम्परेचर वगैरह भी काफी वहां रहता होगा लोग। तो एक ये देखते हैं, देखिए हाइट है 6252 मीटर, या फिर मीटर्स में है तो फीट में हो जाएगा अधिक। तो अब देखिए हाँ आगे चलकर हम लोग देखते हैं, एक और इसमें डायग्राम दिखा। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक ये देखिए, ये देखते हैं, ये गूगल से भी लिया है। उत्तरी सिरा, ये नॉर्थ पोल से निकलने वाली ऊर्जा है, बहुत तेज जाती है, ये ध्रुव प्रभा इसको भी कहा जाता है। तो ये एक एक भिन्न टाइप का एक डायग्राम मिला, इसको अपडेट करें। तो ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कि आने वाले की हर बड़ा वाला पिंड अपने से छोटे पिंड को ऊर्जा प्रदान करता है। छोटा पिंड लेता है, वह भी साउथ पोल से कुछ ऊर्जा निकाल देता है दूसरों को उपयोग के लिए। हर पशु पक्षी, जो भी कोई पक्षी कोई फल, पीपल का फल मान लीजिए कि खा लिया निकल लिया, तो उसको भी वो डिस्पर्सल ऑफ सीड करता है, वो कहीं ना कहीं से अपने, या वो बीट के द्वारा निकाल देगा पौधों को, बीज को, और जहां तहां पौधे प्लांटेशन हो जाएंगे। तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इकोलॉजी में सहयोग नहीं करता। कण कण में ईश्वरीय व्यवस्था काम कर रही है, त्याग बलिदान का एक सिस्टम काम कर रहा है, यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि ही एक सृष्टि क्रम का एक स्वरूप चल रहा है। तो ये तो एक आगे बात में। अब हम इसको देखते हैं दूसरे वाले लेयर में, फिर पूछते हैं ये क्या। इसको फिर हम यहाँ पर ये स्पॉट शेयर को स्टॉप किए, तो अब दूसरे वाले फिर हम जाते हैं शेयर में खोल। तो एक ये है कुंडलिनी जागरण विस्तार, इसको हम देखते हैं। इस भी कितनों बार कि अब सीधे अब आते हैं हम लोग बड़े सिस्टम में। देखिए ये भी तस्वीर पहुंच गया होगा मुझे सबके पास में। तो ये अखंड ज्योति जनवरी 1987 के चैप्टर में, उसमें 24 फोटोग्राफ दिया है। तो जी गुरुदेव ने उसको अप्रूव किया। ब्रह्मचर्य के वैज्ञानिक उसको ढूंढते तलाशते होंगे, ड्यूटी दे देते, उसके बाद उसको अप्रूव करते थे, हाँ इसको दिया जा सकता है।
तो उसको ही करके अप्रूव कर लेते। तो इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उन दिनों था ब्लैक व्हाइट, कहता कलर्ड नहीं है, तो इसमें से हम वो लाएंगे जो ध्रुव प्रभा से संबंधित है। तो एक एक को ये कैसे आते जाएगा, देखिए ये ब्रह्मरंध्र कुछ आएंगे 11वां देखिए ये सब, ये ध्रुव साधक के जीवन मुक्ति, पंचकोश का जागरण 10 देखिए, मूलाधार 11वां में एक है फोटो देखिए। बॉडी का देखिए ये साधक हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखे हैं इसमें, गुरुदेव लिखते हैं नीचे, व्यष्टि का समष्टि से संपर्क, के नीचे लिखा हुआ है व्यष्टि का समष्टि से संपर्क, ये कैसे तो आ जा रहा नीचे। और ये संपर्क के समष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा, देखिए यहाँ पर सहस्रार चक्र, देखिए यहाँ पर ये सहस्रार चक्र। तो इस बॉडी सिस्टम में भी यह है, 2 ध्रुव बनेंगे, बस एक मूलाधार पर बनेगा और यहाँ पर बने। तो ये है समष्टि से संपर्क जब भी करना होता है तो इस आभा मंडल को, ये ध्रुव प्रभा कहलाएगा बड़े सिस्टम। तो ध्रुव प्रभा से स्वर्गारोहण, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट अवस्था। शरीरी अवस्था में तो मनुष्य के शरीर में उत्कृष्ट है, ठीक है, जितने भी जीव जंतु उसमें मनुष्य का शरीर उत्कृष्ट है, ठीक, लेकिन ये शरीरी है। इसके बाद अशरीरी यात्रा शुरू हो गई, पितर लोग जैसे हो गया, मुक्त योनि, देव योनि, प्रजापति योनि, ये सब योनियां ऊपर वाली हैं सब। इसका मतलब होता है कि आभा मंडल, तेजस्वी आभा मंडल वाले जो प्रकाश शरीर से जो उन लोगों में जाते होंगे, तो ये ध्रुव प्रभा जितना ही चमकीला आदमी बनाएगा, अपने आभा मंडल को, आउरा को डेवलप करना चाहिए। तो ये आभा मंडल क्लियन फोटोग्राफी मशीन से भी गुरुदेव रखे थे एक मशीन उस समय ब्रह्मचर्च में, तो सामने खड़ा होने पर आभा मंडल दिखाई पड़ता था। तो उसको 10 दिन साधना करवाते थे, फिर उसके बाद फिर चेक करवाते थे। तो इसमें कि जो काली किरणें थी वो हट करके व्हाइट में बदल जाती, तो जितना ये व्हाइटनेस होता जाएगा, इसको वैज्ञानिक भाषा में अल्फा स्टेट, या अपने साधना की भाषा में सके, जितना ही वो अल्फा स्टेट में होते जाता है तो वो रेजोनेंस स्थापित करता है जो बाहर के भौगोलिक मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि पूरी पृथ्वी के चारों दौड़ दौड़ लगाने वाली जो अपनी भूचुंबकीय धारा है, उसमें ये तालबद्ध हो जाता है। 8 से 13 साइकिल इसका भी है और उसका भी होता है। तो ये अपने जैसे से शुद्ध होते जाएगा, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ते जाना शुद्ध होना कहलाएगा। भौतिक जगत से चिपकाव, लगाव अधिक हो तो समझिए कि हमारी कामनाएं हमारी अंध लोगों को जा रही, अंध यानी डार्कनेस में जा रही। साउथ पोल, ये साउथ पोल सक्रिय है उसमें, ये माना। एक और भी फोटो इसमें दिखाते हैं, आगे चलकर देखिए। ये 13 के बाद 11 के बाद ये 17, एक ये लिया 14 का भी देखा। देखिए ये मेरुदंड मार्ग में बना है ना ये सहस्रार, यही आउरा रेडिएशन निकालता है सहस्रार में ढेर सारे, और यहाँ पर काड़ा इक्वाइना भी ये निकालता है, ध्रुव प्रभा का काम करता है। क्योंकि जहां भी वायर्स हैं ये सब तंत्रिका तंत्र, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन निकालेगा ही निकालेगा। तो ये इन दोनों पोलों पर अधिक दिखाई पड़ता है ध्रुव। तो इसको शरीर के भीतर में अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस समझ सकते हैं इसको, जो कि बाहर के मैग्नेट में हम लोग उसको समझते थे। ये एक बात आ गई। इसको इसमें एक और 17वां देखते हैं, 16, एक 17वां फोटो। हाँ ये देखिए, मैग्नेट देकर समझाए हैं गुरुदेव इसमें। देखिए पृथ्वी के 2 ध्रुव दिखाए हैं, नॉर्थ साउथ यहाँ पर। तो ये यहाँ से भी काफी ध्रुव प्रभा जो एक नुकीला सा निकला हुआ था, ये यहाँ से फिर जाता है अंतरिक्षों से पाने वाले, जैसे कैसे टर्नाडो टाइप के आते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्रुव केंद्र हिमालय के खास क्षेत्र में है। यहाँ पर अध्यात्म चेतना का अवतरण होता है, जिसको गंगोत्री जमुनोत्री, गंगोत्री से ऊपर वाला गोमुख है और ऊपर वो है शिवलिंग वगैरह का एरिया, तो उधर पाया जाता है कि या वहां से लेकर के कैलाश पर्वत तक ऊपर से तेजी से यहाँ पर अवतरण होता है
चेतनात्मक आत्मज्ञान की वाली विकिरण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बल और मैग्नेटिक फील्ड के क्रम भी आते हैं, वो सीधे यहाँ से अपना आता है, ये क्रम का ऐसे ये ज्ञान होता है। तो इसको देखिए सहस्रार कर दिए, एक ध्रुव और दूसरा डाइपोल मूलाधार कर। एक और इसमें से एक फोटो और भी दिखे थे जिसको हम लोग देखें, ये आ गया या नहीं, ये देखिए विराट से संपर्क। इसमें देखिए नीचे क्या लिखे, गुरुदेव वहां लिखते हैं विराट से संपर्क जोड़ने वाला साधना पराक्रम। यहां भी देखिए शस्त्रार दिया है। तो हमें कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में जो जो कुंडली उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद है और योगराज उपनिषद, तीनों में कुंडलिनी जागरण का विशेषांक है। तीनों कहिए कि इसी पर फोकस किया गया। इसमें वही आसन बताए गए हैं, वही प्राणायाम बताए गए हैं जो कि इस ऊर्जा को। एक और बात देखिए, इसमें वैज्ञानिकों ने भूमंडल पर ग्लोबल स्थिति में कहा है कि पृथ्वी पर जो ये बनता है तो वो सूर्य से, पृथ्वी में जो भी हलचलें होती है वो सूर्य से आने वाले, सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और चंद्रमा के मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों से प्रभावित होता है। समुद्र में ज्वार भाटे उसमें आते रहते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये अधिक प्रभावी रहता है। ज्वार उसमें ऊपर खींचेगा, फिर अंधेरे में उसको डार्क में लाता है, गर्त गड्ढा में ग्रुप बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ भी खींचता है। इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित करते हैं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर। और सन स्पॉट्स होते हैं सूर्य कलंकों का, इसमें सूर्य के सौर कलंक कहा जाता है सन स्पॉट्स। तब उसमें से ज्वालाएं निकलती है तो बहुत दूर दूर उसमें लाखों किलोमीटर से लंबे तक लपटें निकलती, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करती। और एक और भी खोज से पता लगाया है वैज्ञानिकों ने कि हर 11 साल पर एक सौर विस्फोटों में कलंक, जो सन स्पॉट्स होते हैं, उसमें तीव्रता देखी गई। तो पौधों को भी, जो इसमें बायोलॉजी के होंगे, इसमें बॉटनी वाले सब, तो देखे होंगे पौधों के भीतर में भी एनुअल्स जो रिंग होते हैं, तो 10 वर्ष पर उनका एक एक रिंग मिलता है, मोटा सा एक लेयर, पता चलता है कि कितना साल पुराना पेड़ है। इसका मतलब है कि वो पूरे इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं काफी तेजी से। ऐसे भी सामान्य क्रम में 12 वर्ष का एक युग मानवों का कहा गया है। काफी तेजी से परिवर्तन हुआ, विस्फोट हुए, तो पृथ्वी पर हलचलों में क्या कुछ बदलाव आया देखने को, उसको दिखाई पड़ता। तो एक पीरियोडिक ये तालबद्धता सृष्टि क्रम में चल रही है, उसके परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो भी मलबे आ गए उसको सफाई करना, कुछ नया अनुदान देना, ताकि सृष्टि चक्र के नवीनता बनी रहे, नए ताजगी, नई खोज, नए विज्ञान क्रम में संसरण चलती रहे। इसमें दोनों प्रक्रिया होगी ही। इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते जाएंगे, उसकी क्लीनिंग होती जाएगी, फिर नए कुछ मिलते जाएंगे अनुदान, उसको पाना पड़ता है। तो शरीर के भीतर में, अब इसको देखिए, शरीर के भीतर में नाभि चक्र को, इसमें देखिए यहाँ ये है नाभि चक्र, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है कि नहीं, और इसमें हम इसमें कुछ और दूसरा तस्वीर दिखाना होगा नाभि चक्र को। तो यह अच्छा, इसी फोटो में देखिए देखिए यहाँ पर नाभि मन, तो नाभि को सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, सूर्य चक्र। ये तो सूर्य चक्र, ये सोलर प्लेक्सस, सूर्य का सीधा संबंध नाभि में है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व उठना बहुत जरूरी है। तो सूर्य पूरे शरीर के सिस्टम को चलाते हैं जीवों का, उनके ही पास कंट्रोल चाबी है। पौधों की पत्तियां सायं होते ही आपस में जो बाई लिफ्ट वाली है आंवले का, देखें बाकी जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां सब में होता है, लेकिन वो आंखों से तुरंत विजिबल नहीं होता है, थोड़ा सा उदासी जैसा दिखेगा। लेकिन आंवले हुए, सम्मी का पौधा हुआ, या आपका खदीर का पौधा, मंगल ग्रह वाला खदीर है,
और ये शनि ग्रह के शांति के लिए सम्मी होता है। तो इन सब में तो साफ एकदम चिपक जाता है, जो दैने जो बाइलिप्त होते हैं वो सब चिपक जाते हैं शाम को। और ब्रह्म मुहूर्त में आप देखिए धीरे धीरे कि होते ही उनका पंखुड़ी शुरू हो जाता है खिलना, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। सूर्योदय से 2 घंटा पहले ही वो सिस्टम चालू कर लेते हैं। तो उस समय कम से कम सूर्योदय तक, सूर्योदय के 2 घंटा बाद तक भी, ये 4 घंटा बहुत कीमती है। इस बीच में जग करके यदि अपनी साधना प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए तो साधक बहुत फायदे में रहेंगे। बहुत, ये जो भौगोलिक ज्योतिर्पिंड है इनसे आने वाले मैग्नेटिक फील्ड का लाभ ले। और जो बाद में करेंगे साधना तो 24 घंटा किया जा सकता है। जब रह गया कि इकोलॉजी का लाभ हमें वो कम मिले। जाना है, मान लें कि सामने की तरफ जाना है, पूर्व दिशा में मुंह है, पूर्व की तरफ जा रहा है और उधर से तेज हवा भी आ रही हो तो चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। साइकिल चलाना हो, पैदल जाना हो, अब तेज अंधड़ भी आ रहा है, उसी दिशा में विपरीत दिशा में जाना है, और संजोग से यदि पीछे से हवा भी बह रही हो और साइकिल वाला जा रहा हो और पीठ पीछे से हवा फैल रही हो तो बिना चलाए ही 1 कदम में ढेर सारे भागेगा। यही चुंबकीय प्रवाह होता है, जिसे नवरात्रियों में कहा जाता है कि हमें साधना की खेती कर लेनी चाहिए। प्रकृति अपने ढंग का उस समय परिवर्तन वाले फेज में पहुंची रहती है। हर 6 माह पर ऋतु परिवर्तन का ये जो मेजर आता है, मेजर ऋतु में 2 ही माने, ठंडा गर्मी। बरसात बीच में कोहड़ है, उसको न्यूट्रल करने में लग जाता है। लेकिन मेन वही है, 2 ही एनर्जी है, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, प्राण अपान, प्राणापान, कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी। इसलिए इन दोनों के मिलन पर जो पॉइंट आता है, दोनों नवरात्रियां, वो दोनों अधिक महत्व की हो गई कि उसमें हम साधना की खेती कर लें तो दोनों काम आ गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी लाभ मिल गया प्लस अपनी साधना का लाभ मिला। तो सीजनल, इसी के लिए इसको कहा जाता है, ये गणित ज्योतिष है। ये लाभ मिलना ही मिलना है, उसका चुंबकीय प्रवाह का लाभ ले लिया। तो इसी क्रम में आता है। तो इस नाभि को कहा गया है सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा देखिए, और मन को कहा जाता है चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता है ये। और ये है हृदय में, देखिए यहाँ पर कुल हार्ट रीजन वाला है मन की उत्पत्ति का। सूक्ष्म शरीर यहीं ध्यान लगाते हैं, स्थूल शरीर गुरुजी ध्यान लगाएंगे नाभि का, सूक्ष्म शरीर यहाँ से लगाएंगे। चंद्रमा यहाँ से कूल भावना, हृदय चल पड़ा यहाँ से शांति वाला। देखिए यहाँ पर एक यह है, तो सूर्य चंद्रमा। अच्छा, और वैसे पूरा के पूरे जब सिस्टम को हम देखेंगे तो सहस्रार चक्र चंद्रमा स्थान माना जाता है चंद्र। तो कूल शांता कारण एक यह। तो मन के द्वारा मन भी लगे और प्राण यहाँ पर देखे। तो प्राण यहाँ पर आया, हम लोग जो भी भोजन किए तो सब यहीं पर पेट में ही सारा सिस्टम चल रहा है। देख गलाई ढलाई सब पेट में हो रहा है। तो ये भोजन से भी ऊर्जा निकालेगा, पानी पिएंगे तो ऊर्जा निकालेगा, खाना खाएंगे तो ऊर्जा निकालेगा, सन बात करेंगे सूर्य में तो ऊर्जा को खींचेगा। ये स्टोरिंग खिंचाई गलाई डलाई कर रहा है यहाँ पर। ये कारखाना पेट में काम कर रहा है, देखते हैं यहीं से ऊर्जा सब जगह जाएगी। तो ये कारखाना यदि खराब हो, पेट खराब हो तो सारा शरीर खराब होगा। देखिए ये सिस्टम में पेट सोलर प्लेक्सस एक तरीके से है। गर्भ में भी बच्चा शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहीं से भोजन लेकर के पूरे होल बॉडी में सप्लाई करता है। बाद में भी ये सब रेडिएशन आएगा तो यही सूखेगा उसके भीतर। नाभि में भी होता है ब्रेन, सेकंड ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर यह है, तो बाहर सूर्य की स्थिति और पृथ्वी को बताया गया है कि 23 डिग्री पर 23.5 डिग्री इसमें लिखा रहता है, तो इस एंगल से झुकी हुई है। कहा कि शरीर के भीतर में मूलाधार को हम पृथ्वी माने, पृथ्वी क्या प्रतिनिधित्व करता ही मूलाधार। तो यहाँ से भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिड़ गया तो थोड़ा सा इधर आउटर में तिरछे हो गई, तो 23.5 डिग्री पर यह भी यहाँ पर अवस्थित है मूलाधार। अब देखिए मूलाधार के भीतर में, देखिए मूलाधार का हम फोटो कहीं दिखाएंगे, उसमें एक चौकोर है, 4 पंखुड़ियां, उसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो वो क्या करता है उसके भीतर में, वो त्रिकोणात्मक ऊर्जा का वहां पर चक्रवात है कि जो भी ऊर्जा मिला, ये तो है भौतिक ऊर्जा,
इसको क्या करता है कि ये प्राण में बदल देता है। ये बायो इलेक्ट्रिक या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा एनर्जी में बदल देगा। ये इतना कमाल का है ये मूलाधार चक्र। ऐसी यूं ही नहीं है, सारे ऊर्जाओं को बाहर से जो भी एनर्जी पा रहा है उसमें से उसको ये कन्वर्ट कर देता है बायो में, जीवनी शक्ति प्राण में बदल देगा। इसलिए प्राण का उद्गम यहीं से मान लिया जाता है कि प्राण यहाँ पर रूपांतरित हुआ। इतना हाई वोल्टेज का कि करोड़ों सूर्य के समान एनर्जेटिक होता है, नहीं तो सेल डिवीजन कैसे करेगा। यहाँ पर शुक्राणुओं को उत्पन्न कर दे रहा है, ओवम को पैदा कर रहा है। इसका मतलब कि सेल का डिवीजन, परमाणु का विखंडन कोई साधारण ऊर्जा नहीं कर सकती है। यह है प्राणिक एनर्जी का लाभ। तो ये इन सारी ऊर्जाओं को यहाँ से बदल करके ये रिसीव कहाँ से भी किया, चाहे वो आ रहा हो, तो ये प्राणिक एनर्जी बदल दिया, फिर यहाँ से सब जगह सप्लाई करेगा होल बॉडी सिस्टम को मूलाधार। अच्छा, ये जो हमारी ऊर्जा है बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में बदल दिया। जो भौतिक ऊर्जा था, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक, जो बाहर से फल फूल भोजन से हम लोग जो भी से लिए, गप से, स्वाध्याय से, या फिर जा करके अध्ययन मनन चिंतन से, सबको बायो में बदलना, जीवन प्राण ऊर्जा में बदलना। अब ये प्राण ऊर्जा क्या करता है कि यदि देखिए इसको अपवर्ड हमें ले जाना है, यहाँ ले जाना है, मूलाधार से उठा कर लेनी है। क्यों कि हमको विराट से संपर्क जोड़ना है। स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण कहा, स्वर्ग क्या कहा, सत्य सग स्वर्ग, सत्य लोगों से अपने आप को संबंध जोड़ना, स्वर्गारोहण। स्वर्ग कोई वैसे जमीन पर ऐसे जहां पर अच्छे लोगों का समूह रहता हो, जहां पर कलह विवाद नहीं होता हो, और जहां पर आत्मानुसंधान या दिव्यानंद में लोग रहते हो, सहकार और प्रेम और प्यार और सहकार से भरा पूरा जीवन ही धरती का स्वर्ग है। ऐसा लिखा है पूज्य ने, धरती के रहने वालों धरती को स्वर्ग बना। अब धरती को है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर, तो उसको भू पर लाना, इसका मतलब होता है कि सज्जनों के समूह को स्वर्ग कहेंगे, जहां पर उसमें है नहीं? एक 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 नीति उपदेश में है, संस्कृत में एक होता है, इसमें काव्य शास्त्र विनोदेन कालोगक्षिधीमताम और व्यसने न च मूर्खाणाम, मूर्खों का कलह में और व्यसन में बीतता है, तो वो दिव्यता का आनंद लेता है इसी धरती पर। और इसी धरती पर उनके मीन माइंडेड अयम निज परोवती गणना लघु चेत और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इसमें ये हम लोग देखना करते हैं। तो मीन माइंडेडनेस यहाँ मतलब है कि इस यहाँ पर काम ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी। तो काम ऊर्जा को यदि हमने इस एनर्जी को भौतिक उपलब्धियों के सुखोपभोग में अधिक लिप्त हो गए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो भी इंद्रिय भोगों की सामग्रियां हैं स्थूल रूप में पृथ्वी पर विद्यमान, पृथ्वी पर स्थूल है, ये भी पृथ्वी है। हमारी कामनाएं यानी हमारा प्रेम यदि जुड़ गया भौतिक तरीके से सुख लेने में, कि भौतिक ठोस को ही सुख ले, इसी में जो भूला हुआ है शांति और आनंद पाने के लिए सांसारिक आकर्षणों में, इसमें इंजॉय में जो रच पच गए, तो वो अंध लोगों को जाएंगे। बस ये डाउनवर्ड एनर्जी इनकी शक्ति को, ऊपर जाने वाली एनर्जी को छीड़ कर दे, क्योंकि ऊर्जा तो वही मुख्यतः अब बहा दिया नीचे। हमें यदि अपग्रेड लेना है तो जिन जिन लोगों ने शांति और आनंद को वहां खोजा जहां इसका उद्गम है, देखिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा यहां से निकला है, उद्गम वाला ध्रुव प्रवाह, तो इस वाले क्षेत्र से स्वर्ग है वहां पर। तो इधर से जिन्होंने जोड़ा ऊपर ले जाना है, स्वर्गारोहण करना है, तो रीढ़ के हड्डी देवयान मार्ग कहलाएगा। अब आ जाइए रीढ़ के हड्डी में, इसको देवयान मार्ग कहेंगे, देवयान मार्ग। और यह है दो ध्रुव हैं इसमें, एक हो जाएगा ऊपर सहस्रार और एक नीचे वाला मूलाधार, ये दो हो जाएगा। देखिए तो ऊपर देखिए अनंत पंखुड़ियां ये बना दिया है, भगवान बुद्ध को भी अनंत पंखुड़ियां इसी पर बाल को गुच्छे के रूप में बना दिया जाता है, ये आभा मंडल। तो ऊपर ले जाना है तो साफ है कि अपनी भोग इच्छा की जो कामना है, तरह तरह के पद प्रतिष्ठा धन का सुख भोग ले, ये भोग ले, भौतिक जीवन के
में ही सारी हमारी काम ऊर्जा, थोड़ी सी हो गई रिलैक्स करने के लिए, भौतिक सुख आनंद ले लिए, लेकिन सारा ऊर्जा को इधर ही हम खर्च कर दें तो ऊपर के लिए, ऊर्ध्वगमन के लिए छूछ रहेंगे। अब इधर जब छूछ आदमी क्या जा पाएगा, कितना बटोरना पड़ता है ऊर्ध्वगमन के लिए। उल्टे छुरे की धार पर इसी को कहा जाता है कि अपने आदतों को, इसको छोड़ाना पड़ता है, भोगेच्छा को छोड़ाना पड़ता है। भोग सामग्रियां भोगों से आदमी को जर्जर बनाती, सुख तो देगी, सुख तो ईश्वर इसलिए मिलता है कि कण कण में ईश्वर है, तो आनंद में है, तो आनंद तो हर जगह रहेगा। परिवर्तनशील जगत, परमाणु की सत्ता ही क्षणिक है, तुरंत या कुछ क्षण अधिक ही दे दिया, टिकाऊ हो गया। माटी का गाड़ी बनाए तो बरसात में गल गया, और वही स्टील का गाड़ी बना लिए तो कुछ साल चल गया। इसमें भी, उसमें भी रिजेक्ट कर देता है कि 15 साल हो गया, पुराना हो गया, आप इसको कबाड़ में डालिए, नहीं तो पोल्यूशन करेगा। तो थोड़ा सा अधिक ये होता है, लेकिन ये क्षरणशील है ना, उसके बाद तो बिना गाड़ी का हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। ये अनंत लोगों को जाने वाली अनंत सुखदायिनी नहीं है, तो दिव्यानंद नहीं। तो इसलिए अपने को संयमित करेंगे। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा का प्रयोग रखा गया है, खान पान से इसको ठीक रखना, ऊर्जा बढ़ गई। प्राणायाम बंद मुद्रा करके, शक्ति चालनी मुद्रा वगैरह करके, अब देखिए क्या होता है। ये कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें बड़ा अलंकारिक दिया है, अलंकारिक ढंग के। उसमें एक राजर्षि हैं, चित्र, तो वो यज्ञ संचालन चाहते थे कि यज्ञ हो, तो अपने चाहते थे कि हम होता रहे, लेकिन ऋत्विज ग्रुप में महर्षि उदालक को उन्होंने चुना, उदालक को बुलाया, ठीक। और उदालक के ऋषि उसी समय, जिस समय बुलावा आया, उस समय उन्होंने तैयारी कर लिया था निर्विकल्प समाधि से कुछ कॉस्मोलॉजी को खोज में जाने का। देखिए, अपने एक नए वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजिस्ट में एक हुए हैं, इनका स्टीफन हॉकिंग का नाम अधिक पॉपुलर हुआ कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में, या इन ब्लैक होल्स को खोज में उनके रहते। पहले लोग की मान्यता थी कि ब्लैक होल्स में डार्क है, पोपला है, केवल वन वे रेडिएशन जाता, सुख लेता है। उनकी नई खोज रही, इसमें हॉकिंग रेडिएशंस कहा जाता है कि नहीं, कुछ रेडिएशन को इवेपोरेट भी करता है, वो इमिशन भी करता है, केवल लेता ही लेता नहीं। तो एक नई मिल गया वहां पर इन लोगों की, तो इन्होंने एक नई खोज में इन्होंने दिया कि इसको हॉकिंग रेडिएशंस का है ना। और भी उन्हें लगा कि कॉस्मोस में भी इन्होंने कुछ काम किया इस पर, लेकिन मेन था इनका ब्लैक होल पर भी काम करना। तो ये बात रही। तो कॉस्मोलॉजी में अपने, जैसे कि जिसमें है अपने ऋषियों में कॉस्मोलॉजिस्ट में थे, आपको भरद्वाज ऋषि सबसे सीनियर मोस्ट थे उसमें। भरद्वाज गोत्र देखा जाता है ना, भरद्वाज, वो यही सब थे, एरोनॉटिक्स वगैरह कॉस्मोस में बनाते थे। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्रों पर जाने के लिए वायुयान भी बनाते थे वो लोग। एक अभी याद आ गई बात, एक रूस के एक थे विश्व यात्री में, तो उन्होंने हिमालय यात्रा उन्होंने किया था, और 80 वर्ष तक उन्होंने रखे, उनका नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक मोटी पुस्तक निकाली हिमालय में, तो बड़े दिव्य स्थलों को भी लगा हमारे मरने के बाद इस पुस्तक को खोला जाए। तो उसका, उसमें खोला गया, उसमें लिखे थे कि हिमालय में हमने कुछ ऐसे भी हेलीपैड देखे जो कि पक्षी नुमा, वहां पर वायुयान आते थे और पक्षी नुमा उड़ा करते थे, छोटे छोटे पक्षी नुमा। और भी कोई बहुत ही तेज गति से, मन के गति से भी दौड़ने वाले बहुमानों के रहते थे। और पहाड़ में से कहीं से भी निकल करके अलग एस्ट्रल बॉडी वाले उनके आसपास मिलते थे, फिर जाते थे, फिर गायब हो जाते। इन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ दरवाजा नहीं, कहाँ से निकल के आ गए। वो निकोलाई रोरिक नाम था उनका, याद आ गया, निकोलाई रोरिक उनमें थे। तो वो कहे कि आप नहीं जा सकते इस फिजिकल बॉडी से, हम लोग फिजिकल को एस्ट्रल में, एस्ट्रल को फिजिकल में बदलने की साइंस को समझ गए, जब चाहे गायब हो जाएंगे, जब चाहेंगे सामने आ जाएंगे फिर। तो इस तरीके से एस्ट्रल बॉडी से हम लोग इसमें प्रवेश कर जाते। और हिमालय में रत्नों का इतना खजाना है कि पूरी पृथ्वी के भी रत्न जवाहरात को कोई जो बाहर है उसको हटा दे, तो उसके अनेकों गुना, अनंत गुना पर हिमालय के भीतर में दबा पड़ा है। लेकिन वो तब खुलेगा जब इस तरह के पात्र आ जाएंगे। वैज्ञानिक तरीके से नहीं खुला जा सकता किसी भी एटॉमिक विस्फोट से उसको,
वो खुलेगा तो अपने भीतर के कॉस्मिक बॉडी को, यानी जो विज्ञान में कोष को जिन्होंने बिल्कुल रिफाइंड कर लिया है, तो उनके वो अपने आप ही उनके साथ में आकर पात्रता के आधार पर स्वतः खुलेगा। ये गजब देखे ऋषियों का कितना किया है। हिमालय में दबे पड़े हैं सब खजाने दुर्लभ। कुबेर भी तो वहीं रहते थे ना, कुबेर ने यहाँ पर लंका से खदेड़ा रावण बाघन, तब फिर उनको देवताओं ने बुला लिया कि आपका धन समृद्ध देवत्व के संवर्धन में लगता है, तो आप हम लोग के पास रखें। तो साफ है कि सारे कुबेर के खजाने इधर पड़े हों। तो ये उन्होंने निकोलाई रोरिक ने उन्होंने लिखा अपने उस पुस्तक में। तो ये बात ये समझ में आ रहती है कि हमें चाहते भी हैं कि हमको पूजा दिव्यता मिले। तो ये शरीर में जितने भी सब है दबे पड़े खजाने ये आते हैं, तो प्राण के योग से होता है क्या कि ये पहले एनर्जी को, यदि हम लोग प्राणायाम बंद मुद्रा करते हैं, शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किए, तो ये क्या कर देता है कि यहाँ से अब ऊर्ध्वन पहले अग्नि लोगों को प्राप्त होगा। ये कौशिकी ब्राह्मण में उपनिषद में बताया है, थोड़ा अलंकारिक है लेकिन हम लोग चक्रों से संगति बिठा सकते हैं। यहाँ के बाद सीधे ये जाता है वायुलोक को जाता है, वायु कहते हैं प्राण को, और स्वादिष्ठान प्राणलोक है। स्वादिष्ठान प्राण का केंद्र होता है, देखते हैं रुद्र ग्रंथि में दोनों मिलकर काम करता है, ये दोनों मिलेंगे। इसको वाहनी योग की क्रिया भी कही गई कुनिजा। अब देखिए यहाँ से सीधे जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, सूर्य लोक को यहाँ पर क्या आएगा, सीधे इसको सूर्य लोक कहा है ये नाभि को। इसके बाद में सीधे पहुंच जाता है यहाँ से, ये वरुण लोक कहा, यहाँ पर हृदय भाव संवेदना को वरुण लोक कह दिया। यहाँ पर विशुद्धि चक्र को उसमें इंद्र लोक कहा है। इसके बाद सीधे पहुंच जाता है प्रजापति लोक में, यहाँ पर जो आज्ञा चक्र वाला, और यहाँ से उसका चल पड़ता है दिव्य लोगों का, यहाँ से चल पड़ता है ब्रह्मलोक, या फिर जाकर के दिव्य लोक, जहां पर से न पुनरावर्तन की स्थिति आएगी, आनंदमय को उसको पार करके निकलना। तो ये क्रिया उसमें बताई गई। तो इसमें ये सब अच्छा, ये सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करने को, यानी अपने चित्त को शुद्ध करना, सज्जन पर्सनालिटी को दिव्य बना लेना, तो इसके भीतर में आग्नेय कणों की उपस्थिति शब्द का है। आग्नेय कण यानी सविता के कणों के द्वारा हम मेडिटेशन किए मूलाधार में, और यहाँ से गोली से के छर्रे के रूप में जाएंगे, तो हर एक चक्र में जो फायर स्टेशंस को आग्नेय कण कहा है। इसमें इस फायर स्टेशंस को जगाते जाते हैं वो आग्नेय कण यहाँ से निकलेंगे, और इसमें गोली के छर्रे की तरह ध्यान करना पड़ता है कि मूलाधार में सविता की जो किरणें आई, इस मूलाधार से गोली के से छर्रे निकलते हैं, ऐसे दिव्य शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम। इसमें कोई कलर वाले साइंस को हमें नहीं ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा में कलर को हटा दिया, सीधे कि हम देखें शुभ ज्योति के पुंज, क्योंकि सुषुम्ना में चल रहे हैं, ये बात थी। तो ये यहाँ से छर्रे आकर इसको जाकर के इसके पंखुड़ियों को खोल रहे हैं स्वादिष्ठान। यहाँ से जब खुल गया, तब ये छर्रे यहाँ तक पहुंचेंगे। अब ये पोपला नली की सफाई करते जा रहा है, इसको खोलते जा रहा है, और आसपास में ध्यान करना होता है कि इससे संबंधित, इस चक्र से संबंधित जो लोक है वहां से भी संपर्क बन रहा है, प्लस अपने शरीर के जो शरीर भी में भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, इसको भी लाभान्वित कर रहा है। तो ये बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, साधक में आते जाएगा, एक एक चक्र को या अनाहत चक्र को जाएगा, ये छर्रा सफाई करते 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 यहाँ तक की क्रिया में अपने आता है। तो ये उसमें क्रम बताया गया है कि कुंडली जागरण के प्रोसेस में। तो ध्रुव प्रभाव ये हमें और लोगों को प्राप्त करा करके लाभ लेगी। तो ये कि उसमें एक प्रक्रिया ऐसे भी अच्छा और भी दिया है कि तरह तरह की अनुभूतियां आती हैं, दिव्य गंध आते हैं, दिव्य ध्वनियां आती हैं, तो इसको हम बंद करते हैं इसमें स्टॉप शेयरिंग को। ये तो हमको जो अपने अपने अनुभव भी कुछ इसमें हम जोड़ते हैं इसमें, इस लेख के साथ में, कि जब गुरुदेव एक बार हमें आनंदमय कोष की स्थिति में पहुंचा दिए थे, और वो हमारी अपनी खेती नहीं था, हमको साफ पता चल रहा था कि हम जो अब तक से जितनी साधना किए हैं उसमें इतना दमखम नहीं है कि यह स्थिति आ जाए। तो लगता था कि हम पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठ के चल रहे हैं। ऐसी आभास होता था कि एक आभा मंडल हमको पृथ्वी से कुछ टांगे हुए स्थिति में चल रही, और कहीं गुरुदेव के संदेश सुनाने लगते थे तो वो लगता था कि कोई अलग ही रेडिएशन आकर इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है।
कुछ अपना अध्ययन, लेकिन अपना अध्ययन कम, और एक तारतम्यता वाला अलग से डोनेशन टाइप का मिलते रहता था। और मुंह, और उन दिनों तालू से रिसरिस करके वो भी सोमरस भी आते रहता था, जिसको खिचड़ी कहता है। हालांकि हमने जलाहर पर कुछ नवरात्रियां कर चुके थे, जो कि तालू के छिद्रों को खोल दी। गुरुदेव ने जीभ को लंबा दूह करके प्रोसेस को बंद करा दिया कि अभी के युग के लिए वो ठीक नहीं है। उसका खान पान संयम से हो जाए और हल्का ही केवल रगड़ बना ले मोड़कर खिचड़ी के लिए। तो क्रिया योग में हमने उतना ही किया था। लेकिन ये आएगी तो वो रिस रिस करके आते रहे। तो खाने को, बाहर की कोई चीज खाद्यान्न खाने को मन ही नहीं करता। तो कभी खाना खा लिया, बिना खाए तो शरीर सूखने लगेगा, तो लाचारी में भोजन लेते थे, अस्वाद चलता था। तो भोजन लेने के क्रम में फिर एक डेढ़ घंटा बंद हो जाता था वो आना, शहद से भी अधिक मीठी दिव्य दिव्य मिठास। तो ये अब क्या करते, एक डेढ़ घंटा बंद हो गया, लेकिन फिर चालू रहा, ऐसा करीब 45 दिन तक रहा। उसी क्रम में एक और भी देखे, जो दिव्य गंध है और दिव्य ध्वनियों की बात है, तो कुछ अन्य लोगों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, और उसकी भाषा अस्पष्ट थी। ये हिंदी भाषा या संस्कृत नहीं बोल रहे थे कुछ, वो भाषा कुछ है, लेकिन देवकन्याओं की खिलखिलाहट सुनाई पड़ती थी। तो ये एक अनुमान लगा है कि भाषा तो हम ध्यान लगाते भी थे कि कौन सा लैंग्वेज में बोल रहे हैं सब। और लेकिन कुछ मधुर हंसने की आवाज आती थी। तो हंसना ऐसे ही हंसते थे जैसे हम लोग हंसते हैं। इसका मतलब है कि हंसने की भाषा एक ही है सब जगह। कोई अंग्रेज भी हंसे तो इसी स्टाइल में, या रोए तो देखिए, धरती के सब मनुष्य अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हंसते रोते हैं एक ही टाइप का। तो वो खिलखिलाहट आती थी एक क्रम में। तो ये हमको कैसे पता चला कि ये रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ये विभिन्न लोकों में। तो जब यहाँ डाल्टनगंज हम गए थे केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम देने, तो मंच पर ही थे, अभी बोल ही रहे थे, तो अचानक फिर वो ध्वनियां आने लगी। तो एम्पलीफायर, बड़ा वाला एम्पलीफायर लगाया होगा लोगों ने बड़े कार्यक्रम में, तो वो इसको खींच लिया। एम्पलीफायर भी उस आवाज को खींच लिया और प्रसारण देने लगा। तो डिस्टर्ब होने लगे लोग। हमने कहा, "हाँ जी, देखिए तो कोई स्टेशन क्या पकड़ लिया, कोई रेडिएशन की, कैसे आगे कोई ट्रांजिस्टर बजा रहा है क्या जी?" कहें कि हो सकता है रांची का स्टेशन पकड़ लिया, रांची नजदीक। तो फिर भी कहा कि छोड़िए, उनको बजने दीजिए, हम लोग ध्यान कीजिए, स्पीच पर ध्यान दें। लेकिन जब कार्यक्रम समापन हो गया और हम मंच से उतर करके दूर जाने लगे, तो देखा कि स्पीकर में से आवाज भी धीमी होने लगी। एम्पलीफायर से हमारी दूरी बढ़ी तो आवाज भी कम होने लगी। अरे, अचानक खुटका लगा, फिर गए हम मशीन के पास गए, तो देखा कि फिर साफ आवाज आने लगी। इसका मतलब है कि ये बाहर वाली भी जो है एम्पलीफायर, ये, इसका मतलब है कि यूनिवर्स से आने वाली चुंबकीय धाराओं को मशीनों से पकड़ा जा सकता है, यदि यंत्र ऐसे बनाए जा सकें। तो कृष्ण ने कभी जो बात कह दी थी गीता का, उसको सुना जा सकता है। खोज की जरूरत है कि मशीनें भी खोज सकती है, ढूंढ सकती है, क्योंकि वो ध्वनियां जब है ऊर्जा के रूप में, तो उसको पाया जा सकता है। तो खैर, इसके गहराई में कुछ अधिक अनुभव नहीं है, ये जो कुछ ये आ गए। कभी कभी आप लोग भी अनुभव किए होंगे, क्लास में जितने हैं, कि साधना क्रम में कभी कभी होता है कि अचानक ही कि आपको अलौकिक गंध आने लगे। रात्रि में सोए भी आपको कभी इतने आने लगता है कड़े की पृथ्वी के, और जितने भी केवड़ा वगैरह सब है दिव्य गंध वाले, इससे भी अनेकों पोटेंसी हाई वाले है। और बड़ा ये करने लगते कि इतना तेज गंध कहाँ से आने लगा। तो ये सब सूक्ष्म लोग को चेतना की स्थिति है, और सारे लोग हर जगह विद्यमान है। एक जगह गुरु जी लिखते हैं, वो सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी पर ही वो पकड़ में आते। तो उत्तरायण और दक्षिणायन की जो जर्नी है, गीता में बताया गया है कि कैसे गति होती है। तो चित्र ने कहा कि दालक से जब नहीं गए तो अपने बेटे को श्वेत केतु को भेज दिए थे। तो उन्होंने सोचा कि जांच ले इनको। महर्षि चित्र, ये कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में है, कि कहा कि अच्छा, यज्ञ के जो परिणाम है आपको पिताजी ने भेज दिया है, ठीक है, लेकिन हम भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप बताएंगे तो आज का ऋत्विज आपको हम चयन करेंगे। तो कि पृथ्वी पर कोई वैसा स्थान है क्या, कोई वैसा आवरण जहां पर हमारे प्राणों को स्थिर कर सकें।
यानी कि संसार के बम्बार्डिंग से किसी भी तरह की हमको कोई क्षति ना हो। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्शों के होती है या कर्मफल की व्यवस्था के जो होते हैं हमारे आघात, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अच्छा ठीक है, या फिर आवरण रहित कोई ऐसा स्पेस में है आपका, ऐसा कोई एरिया जहां पर कि हमको यज्ञ के परिणाम के रूप में ले जा सके? कहा कि नहीं, तो हम नहीं जानते। तो नहीं जानते तो हम आप कैसे यज्ञ कराएंगे, आपको यज्ञाचार्य कैसे चलेंगे? वो गए, फिर उदालक से बातचीत की अपने पिता से कि ऐसा उन्होंने प्रश्न कर दिया। कहा कि बेटे ये तो हमको भी नहीं मालूम है, और इसी की खोज के लिए हम तो खुद भी जा रहे थे इसके करने, और निर्विकल्प समाधि में जाने वाले थे। एक होता है सविकल्प समाधि, जिसमें कि मेडिटेशन में साधक को शांत और आनंद में रहने के लिए अपने अध्ययन किए हुए शब्दों, विचारों, तर्कों का सहारा लेना पड़ता, उत्तम नॉर्मल। एक होता है कि सहज स्वभाव बन गया, अब इसकी जरूरत नहीं है किसी बैसाखियों का, निर्विकल्प। उसी स्टेट में जाकर ऋषि लोग ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर काम किए थे। तो इस विषय में जाना चाहते थे, कॉस्मोलॉजी का थोड़ा सा और गहन खोज कर। तो है कि चलो, तब इसका मतलब है कि उनको जरूर कुछ मालूम होगा इसमें, तभी पूछा है। तो हम लोग चलते हैं, दोनों दोनों पिता पुत्र आए थे और हाथ में संविधा लेकर के आए, उन्होंने बताया। तो उन्होंने उसी में बताना शुरू कर दिया इस तरीके के, ये स्थान कैसे होता है। तो इसमें निष्काम भाव महत्व की चीज रहती है। शरीर में भी देते हैं, इसमें कहा है कृष्ण ब्रह्मणी अधाय कर्माणी संयम त्यक्त्वा करोति यः सन्न लिप्यते पापेन पद्म पत्रम व्यामशाल। तो यह भी एक शैली होता है कि हम अपने प्राणों को संसार में भी रहें, या राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रिया विषयों के भोग करती हुई भी है, आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। संसार का आनंद तो लेगा, भोग का भी लेगा आनंद, राजा है तो भी, राजर्षि भी लेगा, लेकिन वो मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। ये कुंडलिनी जागरण से ही संभव है भोग और मोक्ष का क्रम। तो ये क्रम में उनको बताया है कि भिन्न भिन्न लोगों की ऊर्ध्वगमन होती है करने का क्रम। तो उसको पढ़ने में बड़ा अलंकारिक ये सब दिया हुआ है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श को अप्सराओं की तरह कुछ चित्रण किया गया है। तो अभी हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और सीधे प्रश्नोत्तरी में आएंगे। अमन जी। जी बाबू जी धन्यवाद। उमा दीदी का प्रश्न है, उमा दीदी हैंड रेज है। दीदी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी ये कुंडलनी जागरण के बारे में, जैसे बहुत सारी किताबों में या 13 नंबर 15 नंबर वाङ्मय में चर्चा है, 5वें 6ठे और 7वें अध्याय में। लेकिन बाबूजी इस प्रोसेस की शुरुआत के बाद जो साधकों के झंझावात जो आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, और समय सीमा, बाबूजी इन दोनों का निर्धारण कहीं नहीं मिलता। और तो मुझे ये जानना था बाबूजी कि इसमें साधक किस तरह का मतलब अपना ये करे, साधना का हो जिस तरह से शारीरिक लेवल पे या मानसिक लेवल पे, ताकि समय सीमा। और मुझे यहाँ तक लगता है कि बाबूजी बहुत परेशानियां आती हैं इसमें। तो इस दौरान साधक की क्या ये होना चाहिए? देखिए, इसमें उदाहरण भी एक दिया है उन्होंने, सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह का भी इस लेख में उदाहरण दिया है। इसके में उसके समाधान इसी से मिलेगा, उदाहरण से। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, तो उन्होंने सरसैया को कहा है कि संयम, कांटे नहीं चुभे रहते हैं। तो उसी समय वो कुंडलिनी जागरण का अभ्यास पहले नहीं किए थे, पहले प्रतिभा को विकसित किए थे, अन्य साधनाएं किए थे, राजतंत्र से संबंधित साधना किए थे, ये सब धर्मतंत्र राजतंत्र। लेकिन खुद आत्म साधना में प्रवेश करने वाला अध्याय बाकी था, क्योंकि चाहते थे कि हम शरीर छोड़ें तो ये स्वर्गारोहण की प्रक्रिया से निकले प्राण का, देवयान मार्ग में जाने का। तो वो संयम के जो शब्द का प्रयोग किए हैं, कांटे, तो मन के बिखराव भौतिक जगत में के प्रति न, हमारी कामनाएं यदि भौतिकता में ही चिपकी रह गई, इसकी निसारता को समझ करके और आत्मिक विकास में 100% नहीं लगा, तो ये झंझावात परेशान करेंगे। और इससे बचने का बढ़िया उपाय है पंचकोश, पांचों बॉडी की साधना में, विज्ञान में कोश की साधना ही सबसे बचा लेता है।
कि विज्ञान में कोश में तत्व दृष्टि है, हर काम में हम तत्व दृष्टि से करें, उसकी समझ पर आत्मस्थिति का रहना, स्थित प्रज्ञता में रहने का अभ्यास करने का, तो ये उसके क्रम में। तो अभ्यास वो है, या आपको 54 से लेकर के और 72वें तक का गीता के दूसरे अध्याय में जो दिया है उस पर अधिक काम करना होगा। तो ये झंझावात कुछ नहीं है, इंजॉय देंगे। जहाँ परेशान करते थे वहाँ आनंद के विषय बन जाएंगे। या महोपनिषद के दूसरे अध्याय का 40 से 62 नंबर तक का वो है, प्रैक्टिस है, एक तरीका बताया गया है खान पान में से लेकर के, उसमें एक भी उस योगाभ्यास टाइप का नहीं है, ये सब मेंटल है उसमें। जी, विज्ञान में को उसकी साधना झंझावातों को सह लगी, क्योंकि उसमें है एक बात ही सिर्फ ग्रंथि भेदन, सभी तरह के गांठों को हम खोले, लंगर भजंगर जो संसार में जोड़ दिया था, इन्हीं के नोट्स को गांठे कहा गया, अज्ञान ग्रंथियां। अज्ञान ग्रंथियां खुलती जाएगी तो आदमी ऊपर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। जी, तो इन सारी साधनाओं को जितना प्रखर करेगा साधक, तो समय सीमा उसी के अनुसार निर्धारित होगी। हाँ, बहुत कम है समय। यहाँ तक कहा है कि एक पल ही काफी है, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाया व्यंजन है। दुर्गा में भी अस्मृता है, हृदय अस्मृता है, आर्द्रा, इतनी आर्द्र है कि पलक झपकते भी मिलता है लाभ। और वह है वह ईश्वर प्राणिधाना ने समग्र समर्पण जिन्होंने किया। प्रहलाद को जब जब जरूरत पड़ी बिना बुलाए हरि सामने खड़े रहे। वो तो देवर्षि नारद के पीछे पीछे चलते थे, पाछे पाछे हरि फिरे। कबीर दास के भी पीछे का है, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब वो था कि कहा कि देवर्षि नारद, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ नारायण कुछ अलग ही ढंग का है। हमको हर बार तुम एक नए स्टाइल में, नए शब्द में, नए दर्द से, नई पीड़ा से पुकारते हैं, इसलिए हर शब्द सुनने के लिए हमको तत्पर रहते हैं। तुम्हारे मुंह से निकला, इसका मतलब है कि सिर्फ आत्मशुद्धि होती जाएगी तो स्वतः प्रकट होता है। इसमें कहना यम एवं से वृणते तेन लभ्यस। जी जी बाबूजी, प्रणाम, धन्यवाद बाबूजी। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए अमन जी। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, ये प्रणाम। कुंडली कुंडली जागरण जो हम इतना डायग्राम देखते हैं, अखंड ज्योति तो आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं 1987 वाली, तो हम देख कर तो कुछ नहीं, मतलब पढ़ के कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपने शरीर में फील ना करें, उसको ना देखे। बुक में भी लिखा है सुषुम्ना नारी में वज्रा नारी है, वज्रा में भी क्या क्या है पता नहीं, वो भूल भी जाते हैं पढ़ने के बाद। तो बिना आपने भी उसको देखा होगा ना, एक एक करके सब कुछ देखा होगा। डाइपोल है, नॉर्थ है, साउथ है, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये सिलेबस तो नहीं है कि याद कर ले इसको, और डेली रूटीन तो करना ही है। तो बिना देखे कोई तो याद नहीं कर सकता है। तो फिर और ज्ञान से तो बात नहीं होती। आप बोल रहे गीता का ये पढ़ लीजिए, महोपनिषद का पढ़ लीजिए, हम तो पढ़ते ही है लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। तो कैसे प्रैक्टिकल कैसे लाए, वो समझ में नहीं आता। धन्यवाद देखिए, बाबूजी। डायग्राम देखने से या पुस्तक पढ़ने से इतना फायदा तो जरूर होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब शुरू में ये डायग्राम से पढ़ा दिया गया बच्चों को कि देखो बच्चों, किडनी यहाँ पर होता है, लीवर यहाँ होता है, अमाशय यहाँ होता है, आंखें यहाँ होती है। देख, शुरू में अंगों के नाम बताए जाते हैं, तो कम से कम इतना तो है उसको मालूम हो जाता है। अब किडनी निकालना है तो ब्रेन थोड़े चीरेगा। तो अब है कि हमने जो भी आपका शोध कार्य, अभी सारा अधिक ध्यान जॉब में और इस समय बाहर लग रहा है, हमने 100% झोंक दिया था अपना, 100 से भी अधिक कहिए, आत्मा की खोज में। और स्वाध्याय करते थे तो कैसे प्रैक्टिकल करते थे उसी को, तो जो भी कंसेप्ट था और अपना केमिस्ट्री, बायो और जीव था, ये सब काम आ गया। और हमने कॉलेज लाइफ में ही मेडिकल कॉलेज के सारे एनाटॉमी के आधार पर अपने बॉडी सिस्टम को देखा था। जिज्ञासा थी कि आदमी के बॉडी में इसका नाक लंबा क्यों दिखता है, चेहरे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, और बॉडी का पोस्चर ऐसा क्यों, भीतर में क्या मसाला आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो ये सब जानने की जिज्ञासा रहती, तो हर एक बॉडी पार्ट्स के एनाटॉमी को उसी समय ही कॉलेज लाइफ में ही हमने खूब उसका अध्ययन किया। और फिर जाकर वो बाद में पता चला कि तो योग में एनाटॉमी पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है हर कोई को। तब हमको उसके आधार पर मेडिटेशन करने लगे।
तो हालांकि हमने खोलकर अपने से फाड़ कर नहीं देखा है, लेकिन वो पोजीशन मालूम है, तो इसके आधार पर उस चक्रों का करने लगे तो पाए कि वो आसपास की बात है। उसके समीपवर्ती भी रेडिएशन फेंका जाए उस एरिया में तो लाभ मिलना शुरू हो गया। तो ये जानकारियां घाटा नहीं करते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो पढ़ाई घाटा नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, प्रैक्टिकल में सुविधा होगी। जी हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। जी बाबूजी प्रणाम। जी अ, प्रणाम। बाबूजी, अभी आपने एक जैसे अल्फा स्टेट के बारे में जो बताया था, तो वो 8 to 13 हर्ट्ज की जो जो साइकिल जो होती है, तो अल्फा स्टेट में जिसमें जो है हाँ, शूमन वेव के साथ में अमन जब। जी, अमन जी आप भी सुनते रहिए, आप उत्तर दीजिए, 1 मिनट के लिए हम विश्राम लेंगे। जी 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 बाबूजी। तो बोलते रहिए। जी जी तो अल्फा स्टेट में जो 8 to 13 हर्ट्ज की जो साइकिल जो है, जिसमें हम जो है शूमन वेव, जिसे हम कहते हैं कि इससे हमें जो है प्रकृति के साथ में एक रेजोनेंस स्थापित होता है। तो वो जो है वो अवस्था जो है अल्फा स्टेट है। फिर एक तरफ आपने जो है ये भी कहा था कि जो है ये अल्फा स्टेट और अल्फा वेव दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो हमें ये जानना है कि इसमें जो है भिन्नता कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर, क्योंकि और जो ब्रेन में जब हम जो है ईईजी लगा करके इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम से जो मेजरमेंट जो लेते हैं, तो उस अवस्था में जो एक जो अल्फा वेव जो मिलती है हमें, जो 8 से 13 हर्ट्ज में, और इसी अवस्था में ही जो है जो आइंस्टाइन भी रहा करते थे। तो इसमें और उसमें जो है भिन्नता कहाँ पर है, दोनों अवस्था में? जी जी भैया, इसमें देखिए, अल्फा वेव्स आपने सुना होगा, जो एक अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, तो एक केमिस्ट्री का भी जो है ये है कि पार्टिकल एक वेव को एमिट करता है जब अल्फा पार्टिकल्स जो है रेडिएट होते हैं, है ना, जिससे जो अपना हाइड्रोजन का जो वो है, हाइड्रोजन बनने का भी आधार है केमिस्ट्री में। तो वो अल्फा जो है रेडिएशन हमारी वो भी हो जाती है ना, तो वो केमिस्ट्री संबंधित है, वो हानिकारक रेडिएशंस होती हैं। और ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमारी बनती है जब मस्तिष्क हमारा, जो आपस में न्यूरॉन एक्टिविटी होती है, तो न्यूरॉन्स आपस में जब संदेशों का ट्रांसमिशन करते हैं, एक दूसरे से संदेश से प्रसारित करते हैं, तो उसमें कुछ वेव्स पैदा होती हैं। तो ये वाली वो वाली वेव्स हैं भैया, ये वाली न्यूरॉन्स के आपस अंदर जो है, जो आपस में ये लोग चर्चा करते हैं न्यूरॉन्स, जो एक्टिविटी होती है न्यूरॉन की, क्योंकि हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ब्रेन को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो काम जो है वो न्यूरॉन एक्टिविटी के रूप में ही होता है। तो उससे कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, करीब इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहें, वैसे सिग्नल प्राप्त होते हैं, जो फिर ईईजी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, है ना। तो ये प्योर ब्रेन की एक्टिविटी है, मतलब कोई केमिस्ट्री आधारित, कोई अल्फा पार्टिकल से संबंधित कोई ऐसी चीज नहीं है। कि बहुत सारे लोग इसको अल्फा पार्टिकल से निकलने वाली रेडिएशन से भी रेडिएट कर उसको रिलेट कर लेते हैं, है ना। तो स्टेट ऑफ माइंड जब इतनी फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 13 साइकिल पर सेकेंड, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है ना, हमारी शूमन उससे, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स होंगी तो उनमें आपस में तारतम्य बैठने लगेगा। कभी हम लोग नॉइज इत्यादि ये सब सुनते हैं ना, कि मतलब चैनल में नॉइज आ गया, तो नॉइज का मतलब ये है एक दूसरी वेव जो है सेम फ्रीक्वेंसी की, वो आपस में जो है भिड़ने लगती हैं, मिक्स हो जाती हैं, मिक्स होने से जो है डेटा करप्शन हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब सेम फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क पैदा करता है और सेम फ्रीक्वेंसी ह्यूमन की रहती है, तो फिर दोनों मैच होने से जो है, जो व्यष्टि मन है वो समष्टि मन से संबद्ध हो जाता है। तो उस स्थिति में साधक के अंदर अपने प्रश्नों के उत्तर, दिव्य प्रवाह, और बहुत सारी चीजें, जो एरोरा बोरेलिस की बात बाबूजी अभी कर रहे थे, जो हमारे नॉर्थ पोल में जो माइंड्स, जो रेडिएशन, वो उसी से अल्फा स्टेट से ही बनती हैं। वो अल्फा स्टेट बनने से ही जो है वो बन जाता है, तो वो कॉस्मोस से जो है उसको ग्रहण करने लगता है, जो शूमन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से, भूचुंबकीय धारा के माध्यम से, जो प्रकृति के रहस्य होते हैं, या ज्ञान होता है, या कुछ भी होता है, वो सब उससे ग्रहण करने लगता है भैया। जी जी, भैया, तो इसमें ना ये जो अल्फा पार्टिकल तो अलग है, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल वाला जो है वो चीज तो हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, परंतु जो है, जैसे बाबूजी ये कहते हैं कि जो अल्फा वेव, जो ब्रेन वेव, जो ईईजी से मेजरमेंट जो लिया, जो 8 से 13 हर्ट्ज का जो है,
तो अल्फा वेव और अल्फा स्टेट, मतलब जैसे आइंस्टाइन हमेशा अल्फा स्टेट में रहते थे, तो वो उनके मस्तिष्क से यही तरंगे निकलती होंगी 8 से 13 हर्ट्ज वाली, ये समझ सकते हैं। जी भैया, मेरा मत तो यही है कि 8 से 13 साइकिल पर सेकंड की तरंगे ही आइंस्टाइन के ब्रेन से निकलती थी, जिससे वो हमेशा रिसर्च वाली अवस्था में रहते थे। और बाबूजी और इसको क्लियर करेंगे जी। अच्छा, तो और एक प्रश्न और है भैया, फिर ये जो कुंडलिनी जागरण की अवस्था में जो है हमारी जो जो ब्रेन जो है वो कौन सी अवस्था में होता है? क्योंकि इसके ऊपर जो है अल्फा वेव के ऊपर भी जैसे दो वेव और हैं, एक है थीटा और एक है डेल्टा, और उनकी फ्रिक्वेंसी तो और भी कम होती है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी को देख करके तो ऐसा लगता है कि उस अवस्था में जो मस्तिष्क है उसमें जो वेव जो है और भी कम उठ रही है, मतलब मस्तिष्क अपेक्षाकृत अल्फा वेव से भी अधिक शांत है। तो उन दो अवस्थाओं में कौन से प्रैक्टिकल अच्छे होते हैं, या उस अवस्था में मस्तिष्क की क्या स्थिति होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। हाँ जी जी बाबूजी। नितिन, प्रणाम। ठीक है, तो इनमें अमन जी सार सार में क्वेश्चन के सार तत्व को बता दीजिए एक लाइन में। जी अमन जी। बाबूजी, नितिन भैया का कहना था कि आप जैसे बताते हैं कि अल्फा वेव्स मस्तिष्क से निकलना और अल्फा स्टेट मस्तिष्क की, ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। हम्म, तो ये कैसे, ये जानना चाहते हैं कैसे भिन्न है? क्योंकि हम लोग तो हम्म, यही समझते हैं कि जब मस्तिष्क से 8 to 13 साइकिल पर सेकंड की वेव्स निकलेंगी तभी अल्फा स्टेट में जाएगा। जी। देखिए ये 8 to 13, इसको हम थोड़ा सा आध्यात्मिक दर्शन, जो भारतीय दर्शन है, इससे जोड़े इन शब्दावलियों से। 100% वैज्ञानिक शब्दावली काम नहीं आएगा इसमें। तो अल्फा स्टेट को सहज समाधि समझिए। कबीरदास ने कहा है ना, साधो सहज समाधि भले, आंख न मूंदूं कान न रूदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। इसका मतलब है कि ये बाहर हमें संसार से जब व्यवहार करना है रूप रस गंध शब्द स्पर्श का, तो अस्थित प्रज्ञ स्थिति में रह कर करते हैं। तत्ते न त्यक्ते न भूंजिता की स्थिति रहती है। संसार के भोग हमें पाप पुण्य में नहीं बांधते। तो ये अल्फा स्टेट में रहना, अल्फा स्टेट का मतलब अस्थित प्रज्ञता। अब रह गया कि अल्फा स्टेट में रहते हुए, स्थित प्रज्ञ रहते हुए हम संसार के काम करें, तो यदि उनको समाधि की अवस्था में आप दूसरों को भी ले जा रहे हो, या इस अवस्था में कि प्रकृति के साथ रेजिडेंस बनाओ, तो इस व्यवस्था में कर रहे हैं, तो अल्फा स्टेट का, अल्फा वेव्स का प्रयोग भी कर रहे हैं। अल्फा स्टेट में रहते हुए इसका आप खेल खेल रहे हैं इस रेडिएशन से। जैसे अभी की कक्षाएं चल रही, हम लोग को अल्फा स्टेट में लाने वाले, तो ये अल्फा रेडिएशन का प्रैक्टिकल भी हो रहा है, और अल्फा स्टेट में रह करके ही क्लास चल सकता है। ये स्टेट एक अवस्था हुई, आत्मज्ञान अलग चीज है, आत्मस्थिति अलग चीज हो गई, उसमें रहना। अब रह गया कि संसार में और भी काम करने होंगे, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, शांत भी रहना पड़ता है। इसी के आधार पर रेडिएशन को बाहर की तरफ, जो गामा, ये अधिक रेडिएशन वाली है, अल्फा के बाद में जैसे बीटा हो गया या गामा हो गया, ये सब फ्रंटल लोब से निकलेंगे। इसका मतलब है कि संसार की गुत्थियों को सुलझाना, क्रीड़ा करना, तेज रेडिएशन में और तेज काम करना। जैसे रावण का भी तीर कमान चलता था, तीरन पर तीर चले, कब ऐसे, या अर्जुन और भीष्म पितामह का देखें महाभारत काल में, कि अर्जुन का तीर कब निकला और कब निकल कर लग गया पता नहीं चला, इतना सुपरसोनिक साउंड से सब जाते थे और एकदम कहीं विजिबल नहीं रह पाते थे। तो वहां पर भी, और अर्जुन सब देख लेता था। इसका मतलब है कि जब उस अवस्था में हो तो गामा रेडिएशन काम करता है, रहेगा अल्फा स्टेट में, और रेडिएशन फेंकेगा गामा स्टेट का। ये सब फ्रंटल लोब से जाएगा। जब आप सामान्य कक्षा ले रहे होते हैं, भौतिक जगत का, स्कूल कॉलेजों में जब पढ़ाइयाँ की जाती है संसार के मैनेजमेंट संबंधी या साइंस का, इसमें बीटा रेडिएशन की भूमिका मुख्य रहती है। ये उस तरीके के जानकारियां दी जाती है वस्तुओं का, तो कौन सा काम करना है, कैसे करना है, और कितना तेज फेंकना है, कंसंट्रेशन, तो आत्मस्थिति का रखना जरूरी है। नहीं तो उधर से आने वाली किरणें घायल कर देगी सामने वाले से। अब रह गया कि जो स्लो मोशन वाली है, जिसकी स्लो फ्रीक्वेंसीज है, थीटा डेल्टा, तो ये निद्रा के समय काम आती है, रेस्ट मोड में ले जाने का।
और बैटरी चार्ज करता है, वो शरीर का बैटरी चार्ज करेगा, तो वो भी जरूरी होता है। उस हालत में भी प्राण मुख्य प्राण में विलीन हो जाएगा तो सुषुप्तावस्था में है। इसका मतलब है कि आप सुषुम्ना का स्टेट में अपने आप को रख लिया है मुख्य प्राण, तो अन्य प्राण सपना और अन्य नाड़ियों में नहीं दौड़ रहा है कि सपना देखेगा। देखते ना कपिला वगैरह नाड़ियां हैं, कुछ बुरे सपने दिखाते हैं, कुछ वो करते हैं, कुछ थ्रिलिंग, तो उन नाड़ियों में प्राण नहीं दौड़ करके सुषुम्ना में इसका स्थिर है, तो उस समय सुषुप्तावस्था में रहेगा, उसका खुद का भी तत्व नहीं रहता। तो ये बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रोसेस है, तो नेचर के प्रोसेस ऐसे चलता है। कुछ स्पष्ट हुआ होगा नितिन जी? जी तो और बाबूजी इसमें फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जो सहज समाधि की अवस्था है एक समाधि की अवस्था है, तो सहज समाधि में तो आंखें खोल करके भी जो है वो साधक समाधि की अवस्था में रह रहा है, और जो आंखें बंद कर रहा है तो उस समय तो उसका जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ब्रेन वेव जो है वो तो और भी लो फ्रिक्वेंसी की रहेंगी, मतलब तो उस अवस्था में जो है ये तीनों तरह की वेव उसमें रहेंगी क्या, जो अल्फा वेव होगी, थीटा वेव, डेल्टा वेव, तो तीनों वेव उस समाधि की अवस्था में हम मान सकते हैं कि उसका जो मस्तिष्क है वो ये सभी तरह की वेव उसमें से निकल रही होंगी उसमें। हाँ, उस समय शांत कर रहा होता है ना चित्त की वृत्तियों को, तो आंख तो केवल शटर बंद हुआ कि गेट बंद करके काम करें या गेट खोल के करें, तो मेच्योर्ड अवस्था में आंख खोल कर भी कर सकता है साथ, क्योंकि भीतर बाहर तो हर जगह ईश्वर जिसको दिखाई पड़ता है। अब काहे कि आंख बंद करे, आंख बंद करके रिहर्सल कर रहा था हर जगह दृश्य याद करके ईश्वर देखने का, और पक गया है तो आंख खोलकर भी वही दिख रहा है, तो आंख बंद करने खोलने का फिर झंझट खत्म हो जाता है। वो मेच्योर्ड अवस्था है कबीरदास की। लेकिन ये तो विचारों में जब जब चित्त वृत्तियों का निर्णय कर रहे हैं, इसका मतलब कि सभी तरह के, इतना ही नहीं, केवल 4 ही स्टेट नहीं होता है, ब्रह्मांड में जितने भी तरह के वेव्स हैं सब ब्रेन से निकलता है। ये 4 मुख्य हैं क्योंकि हमें व्यवहार में काम आते हैं, मनोभूमियां है ये 4 मुख्य धरातल जी। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे तो वो तो मतलब फिर हर अवस्था, मतलब उनकी तो फिर वेव की तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इसके ब्रेन से ये वेव निकलती होंगी, उनके मस्तिष्क से भी जो है जब वो जो खोज करते थे तो जो है उस समय तो उनकी ब्रेन की क्या अवस्था रहती होगी उस समय। और उस समय आप जिस विषय पर खोज कर रहे हैं उस रेडिएशन से जुड़कर तालमेल बिछाता होगा, लेकिन अपने को तो शांत और संतुलित रखना जरूरी है, तो उस सहजता को कहते हैं अल्फा स्टेट। सारी अवस्थाओं में शांत संतुलित मन से करें जी। और उसकी जो तुलना जो है इस फ्रीक्वेंसी से हम ना करें, मतलब जो ये जो तुलना जो हम आज के समय में ईईजी मेजरमेंट से जो हम कर रहे हैं उससे तुलना ना करें नहीं इसको। नहीं नहीं, इससे केवल शब्दावली भी अलग है, वैसा खोजने लगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा भीतर। इसमें जी। बायो है, उसमें बायो नहीं है ना बाहर वाला में, हम्म। आपके भीतर जी में जी। बायोमैग्नेटिक निकल रहा है, ये अलग है बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली है। और कुंडलिनी जागरण की अवस्था में कौन सी स्टेट रहेगी, मतलब उसमें हम क्या माने कि मस्तिष्क में क्या चल रहा है कुंडलिनी जागरण की स्थिति में। अब जिस जहां पर उसका रेडिएशन निकालेंगे जो काम करना होता है, अब गुरु पर निर्भर है कि वो अपने विचारों को किस दिशा में प्रोजेक्शन कर रहा है। देखते हैं ना, ग्रहण आसान, प्रक्षेपण कठिन, प्रेषण कठिन, ऐसा मिला होगा गहन आसान कुंडलिनी जागरण के एक लेख में था। प्रेक्षण करना है किस दिशा में हमको लगानी है, किस दिशा में, जैसे राम से पूछा था ना इन्होंने, ये राम ने पूछा इनसे परशुराम से कि आपने धनुष तो चढ़वा दिया है, तो आप बताइए किस दिशा में छोड़े, तो कुंडलिनी साइंस का उधर अपना लगाएंगे प्राण बल को, तो उन्होंने जी। कहा कि इस दिशा में ले जाइए कि हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य को समाप्त कर डालिए, बिल्कुल फ्री। मन की गति को हमको बनाए रखने दीजिए, मन की गति से हमको इधर जाना है, तुरंत हमको जाना है मेरे ऊपर, बता अभी संध्या वंदन का टाइम। तो ये जी बात ये थे, ठीक है, तो वो अपने वो ध्यान और मन की गति पर काम करेगा कुंडल। देखते हैं तीर वही है, एक खींचा सरकंडे जैसा दिख रहा है और ऊपर जाकर आग बरसाने लगा, अनेकों हो गया, वो सिर्फ मन के संकल्प के आधार पर काम कर रहा है, और वही कुंडलिनी है, कुंडलिनी साइंस है। जी जी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। जी बाबू जी, हमारे पास चैट में भी प्रश्न और हैंड रेज भी है, 10 मिनट का समय बचा हाँ, है। जहाँ तो तो चैट वाला देख लें, हैंड्रेज हाँ भी। जी जी, हरी हरी गोयल जी हाँ, अनम्यूट है जी, भाई साहब अपना प्रश्न पूछ सकते गोयल हैं। जी पूछिए संक्षेप में। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी थोड़ा सा चेतना और आत्मा में आपस में क्या थोड़ा संबंध है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, आत्मा का गुण है चैतन्यता,
आप चेतन है, सोचते समझते हैं, कर रहे हैं, तो समझिए कि इस शरीर के भीतर में आत्मा है। ये और उसी का गुण चेतना होता है। भाव चेतन उसमें होता है सत्य चिद आनंद। ये आत्मा का डायग्नोस्टिक फीचर है, गुण है। जी उसके बराबर चिंतनशील ज्ञानात्मक है ना, आत्मा ज्ञान के ही कणों से बना है। जी जी तो ज्ञान को ही चेतना कह दिया गया। वो ज्ञान अपने ढंग से कुछ परीक्षण प्रोजेक्शन कर सकता है, कुछ विचार कर सकता है, कुछ विचार निकाल सकता है, छोड़ सकता है, ये सब काम कर सकता है। आत्मा का गुण चेतना है। जी हाँ, चेतन चेतन तत्वों से बना ही हुआ है। तो ईश्वर जी कण कण में है, तो उसको चला रहा है, तो वहीं से अपना काम लेगा, चला लेगा। देखिए, आत्मा का गुण है। अब कंप्यूटर चलाना है तो इसमें अपनी बुद्धि की जरूरत पड़ रही है, तो बुद्धि को कौन निकाल रहा है भीतर से? वही प्रोजेक्शन बाहर निकाल रहा है। जी बाबूजी, ठीक है बाबूजी, प्रणाम। और जी केवल नाम भर रखेंगे, ईश्वर के सब है, तो एक ही चीज के अनेकों नाम हो गए। जब यह काम करता है तब कह दिया जाता है कि चेतनशील है। आदमी हलचल हलचल नहीं करता है, मूर्ख कहेगा तो जड़ कह दिया जाता है कि अपने जी बुद्धि से काम नहीं ले रहा। तो जड़ कह दिया। जड़ चेतन जैसा कोई भेद नहीं है। वो सब पढ़ने पढ़ाने की सुविधा के लिए, दो स्टेट में अंतर बताने के लिए इस सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ठीक है, जी फिर नेक्स्ट। बाबूजी। हाँ, इसमें देख लेते हैं चैट में प्रश्न जो है। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, भूमा प्राण क्या होता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, भूमा मुख्य प्राण को कहते हैं। कहीं पर भूमा लिखे हैं इनका? इनका तो हाँ, हमें भूमा आ प्राण। रहा है। हाँ, भूमा अंग्रेजी में लिख दिए हैं, प्राण हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है। हम्म। भूमा कहता है द ग्रेट को, महान को। और महान प्राण मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण को भूमा कहते हैं। बाहर में एक ही प्राण है, और भीतर आ गया तो क्रिया के आधार पर उसका नाम बयान धनंजय सब नाम पड़ गया। तो मुख्य प्राण को कह दिया जाता है भूमा। जी, समष्टि प्राण। जिस प्राण से ईश्वर, यस्य सर्वम, यो भूत सर्वेश्वरो, जो सभी जीव जंतुओं का नियंत्रक प्राण है, ईश्वर का प्राण, उसको भूमा कह देते हैं। ईश्वर सभी का कंट्रोलर है, जो अपने वश में सबको रखता है। या ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, जो सबको कंट्रोल करता है, उसको भूमा शब्द का प्रयोग किया था। भूमा माने द ग्रेट कंट्रोलर। ठीक है। जी बाबूजी। सृष्टि सिन्हा जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, देवर्षि नारद की तरह हर समय ईश्वर का स्मरण कैसे करें। हाँ, जैसे मन वैसे करें, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हम प्यार करेंगे तो जिसका स्मरण करेंगे, और उनमें केवल ईश्वर की झांकी देखनी है। ईश्वर का भी ये भी एक रूप है। कोई भी मिलकाना कुबड़ा आदमी कहीं मिल गया तो ईश्वर का ये भी एक रूप है। हम तो केवल मुकुट लगाए हुए और बांसुरी धारण किए हुए जान, ये भी ईश्वर का रूप है। सभी जगह में, कणकों में। अरे पीपल मिल गया तो उसमें भी ईश्वर को देखें। वृक्षों में पीपल हो, अभी नहीं खाली जाएंगे मंदिर में कृष्ण भगवान का, तहीं बांके बिहारी लाल को देखेंगे। और वृक्षल में पीपल हूँ कह दिया, तो पीपल में भी नाग भौन सिकोण, इसमें भी देखें इनके अच्छे गुणों को। तो जहां भी कहीं श्रेष्ठता है, तो ये ऐसे अभ्यास करना पड़ता है। जो कही हुई बात है गीता में, उनमें विश्वास करना होता है। तो उसके आधार पर देखने का भाव रखेंगे तो प्रेम स्नेह बढ़ेगा हर चीज से। तो ये भी एक उनका रूप है। इसका क्या उपयोग हो सकता है, क्या इनसे नॉलेज क्या लें, इनसे शिक्षा क्या लें? तो पॉजिटिव माइंड हर जगह काम करना शुरू कर देता है, विध्यात्मक चिंतन। जी, ठीक है। नेक्स्ट एक और सुरेंद्र जी का भी है, जी लगता है बाबूजी, कुछ। सुरेंद्र जी का प्रश्न है, कुंडलनी जागरण को सरल भाषा में धारणा, ध्यान और समाधि का सतत अभ्यास कह सकते हैं क्या? क्या कुंडलनी जागरण चेतना के ऊर्ध्वागमन का अभ्यास है? हाँ, जागरण माने ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन को ही जागरण कहते हैं। जग गया तो लेटे नहीं रहेगा, अब वो खड़ा होगा। उत्तिष्ठत जागृत, लपने निकालेगा। प्राप्य वरानी बोधत, जिस उद्देश्य के लिए आया है उस श्रेष्ठता को पाएगा। तो जो भी विध्यात्मक गतिशीलता है, विध्यात्मक धारणा, विध्यात्मक ध्यान और विध्यात्मक समाधि, वो कुंडलिनी जागरण है। जहां जागरण कह दिया गया, इसका मतलब है कि ऊर्ध्वगमन, बस ऊर्ध्वारोहण। तो उस परिस्थितियां में तो धारणा हमारी गलत भी हो जाती है,
उसको कहते हैं मलिन वासना। और धारणा यदि हो गई ऊर्ध्वगामी वाला, तो उसको कह देंगे कि ये शुद्ध वासना है। तो मलिन वासना त्यागी, शुद्ध वासना धारी, ईश्वर को चलते फिरते, उसी के बारे में मनन चिंतन करते रहना, आत्म समीक्षा करना, मैं कहाँ हूँ, कितना दूरी पर हूँ, कितनी गैपिंग है, कैसे बढ़ावे या करना है, और उन गुणों को अपने भीतर घोल लेना समाधि है। तो इस व्यवस्था को कुंडलिनी जागरण में ही आएगा, ये सारे प्रोसेस आते हैं। तो कुंडलिनी जगा तो ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। उसी के प्राप्ति के लिए ये सब उपकरण थे पतंजल योग दर्शन में, धारणा ध्यान समाधि, ये तो उसी में कर रहे थे। अग्नि प्रदीपनम, तो फिर जाके आज्याहुति हो, ये सब लपटें उठाने की प्रक्रिया थी। दिव्य उसमें सामग्रियों का हवन डाल रहे हैं, तो उसमें काम आता था। ये सब हव्य सामग्रियां हैं, धारणा ध्यान समाधि, इसी को उसमें डाला गया है कुंडलिनी के लपटें उठाने के लिए। जी जी बाबू जी। तो 3 मिनट, हाँ 3 मिनट है अभी, आगे हाँ चलिए। सुशील कुमार जी, सुशील त्यागी। जी प्रणाम। हाँ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाबू जी, मेरा एक छोटा सा ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन अभी हुआ था वैज्ञानिक भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में, उसमें जीव विज्ञान का भी आश्रय लिया गया था। ये इंटरप्रिटेशन इतना कठिन था कि इसमें जो विज्ञान के छात्र नहीं है उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा बस केवल इतना मानना है कि इस इंटरप्रिटेशन को आप ये भी कहते हैं कि हूबहू इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्म में थोड़ा सा अंतर है वोकैबुलरी का, ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो क्या जो विज्ञान के छात्र नहीं रहे हैं उनको जरूरी नहीं है इसमें घुसना, ऐसा ठीक है? हाँ वो सिर्फ विश्वास कर ले श्री कृष्ण के बात पर। तो यदि नहीं पढ़ते तो विश्वास कर लीजिए पढ़े लिखे लोगों का। जगत गुरु है, कृष्ण को कह दिया वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो उनकी बात उन्होंने कहा है कि उत्तरायण में इसी शास्त्र वासना फंसे, तो उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे, इसमें छोड़ेंगे, ऐसे कर्म करने वाले हमको प्राप्त होते हैं, तो वो ऐसे समझेंगे। और इस पर भी खोज नहीं, चलता मैं ही रहेगा, जब जो भी सैटेलाइट भेजना है, जो जो करना है, दोनों काम चलेंगे। बाबूजी, जो विज्ञान के हम शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, अल्फा गामा बीटा थीटा जीटा, इसका प्रयोग कोई मतलब अति आवश्यक है करना क्या, तभी समझ में आएगा भगवान? नहीं, अपनी जैसे भाषा आप में हरे रामा हरे आप कृष्णा, ये भी नहीं। जो शिव के भक्त है वो खाली बम शंकर कह रहा है। तो कोई शब्दों का, किसी भी शब्द, ईश्वर शब्दों से परे है, मौन से ही प्राप्ति होता है। शब्द, उसमें शब्दों की एक लिमिटेशन होता है। जी जी जी, किसी भी शब्द ठीक से ईश्वर को नहीं हम छू सकते, क्योंकि वो शब्दों से परे है। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। अभी आशा कहा गया जी। कि ईश्वर ईश्वर एक है और जाने के रास्ते अनेक है। तो ये रास्ते कहेंगे इसी को, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही सभी रास्ते हैं कि जो जहाँ है उसी साइंस के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लें, समझ ले। तो उद्देश्य सबका रहता है कि ओरिजिन क्या है, सृष्टि का ओरिजिन। आइंस्टीन वगैरह सब ओरिजिन खोज रहे थे कि इसका क्या है, या इनका भी बिग बैंग वगैरह का, हॉकिंग भी ओरिजिन खोज रहे थे कि सृष्टि का ओरिजिन क्या है। तो अपने साइंस के माध्यम से वो खोजेंगे। कॉस्मोलॉजी था उनका, ब्लैक होल था, ये सब एरिया अपने ढंग से वो खोजेंगे। आइंस्टीन अपने ढंग से खोजेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा देवता का तस्वीर बनाया जाता है, ऐसा कोई देवता नहीं होता है, हॉकिंस का भी कहना था। और ये भी आपका बाबूजी, योग वासिष्ठ भी कहता है कि ऐसा कोई देवता नहीं होता है जैसे कि आप फोटो बनाते हैं। ये सब शरीर के बाबूजी भीतर की। जिज्ञासा, बाबूजी जिज्ञासा ये है कि एक तरफ जब हम वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जगह उलझ जाती है, फिर हम ये कहने लगते हैं कि हूबहू नहीं माना जा सकता इसको। तो मेरा उद्देश्य ये था कहने का कि जो वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ना करते हैं, कबीर दास जी, रहीम दास जी या अपना तुलसीदास जी, ये इन्होंने वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, तो क्या ये नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक? मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कहने। हाँ, तो अभी गुरुदेव का आदेश था कि अभी वैज्ञानिक युग है, तो तुम्हारी उस भाषा को आज का साइंस नहीं समझेगा। आज का स्टूडेंट इधर रुझान नहीं आएगा। वही देवी देवता के पास भोग लगाओगे और घंटी डुलाओगे, हम खाएंगे हलवा, तू खाएगा ठेंगा, करते रहोगे, तो ये वाला एको नहीं आएगा तुम्हारे आरती में। इसको इसके ढंग से तो अब भी वैज्ञानिक। कहाँ
तो वैज्ञानिक शब्दावली अब भी पूर्णता तक कहाँ पहुंचा पा रही है, अब भी वो बीच में उलझ जाती है, फिर हम कहते हैं कि वो अल्फा ये इसलिए अल्फा में अंतर है। जी इसलिए उलझ जाते हैं सर जी, क्योंकि विज्ञान का एक लिमिट है ना, वो आकाश तत्व से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो क्वांटा से आगे नहीं बढ़, वो एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो मन का लेयर पारा साइंस में आ गया है। तो इसलिए हर शब्द ले तो जाएगा जरूर ऊंचाई तक, लेकिन उसके बाद में उसकी सीमा समाप्त होती है। तो अगले अगले सब्जेक्ट को मैट्रिक के बाद कॉलेज की भी पढ़ाइयाँ होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे लोअर स्कूल वाला पढ़ाई न किया जाए। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपने ढंग का सब उपयोगी है इस धरती पर। तो सारी विद्याएं बाबूजी सरस्वती के अंतर्गत आती है। जी बाबूजी, छोटी समय सी भी एक हो रहा है। एक समय हो रहा है, और हमारा एक चैट में भी प्रश्न है बाबूजी। तो हम्म। इसमें यूट्यूब में हमारे साथ 18-19 लोग और जुड़े हुए हैं, तो एक प्रश्न है, मैं बोल देता हूँ केवल उसमें। नागेश जयंती जी का प्रश्न है, कैलाश पर्वत और मेरू पर्वत एक ही हैं क्या? अलग अलग हैं। जी मेरू जी जी। पर्वत यहाँ पर भी है, मेरू पर्वत है, इन्होंने लिखा है गुरु जी ने कि मेरू पर्वत पर रहते हैं, ये शिवलिंग के पास वाला पर्वत का नाम है मेरू पर्वत। जी बाबूजी। तपोवन के पास वाला एरिया इस सराउंडिंग से पड़ता है। जी ठीक। धन्यवाद। इधर केदारनाथ से, इधर से भी बद्रीनाथ से भी रास्ता पड़ता है, मन्ना मन्ना एक जगह है, वहां से करीब 35-40 किलोमीटर पड़ता है स्वर्गारोहण वाला एरिया। तो उधर से भी रास्ते हैं जाने के। ठीक है, अभी समापन करते हैं शांति पाठ। ओ शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम। जी प्रणाम बाबू।